ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ क्षौम्। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। राधा रानी की जय। तो गत दिवस हमने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत, जो कि श्रीमद् भागवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है, श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हम पर अहेतु की करुणा कृपा करते हुए भगवान सर्वत्र विश्व के किसी भी भाग में हम कभी भी कहीं भी भागवत का गान कर सकते हैं, हरि नाम का आश्रय ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो नित्य प्रति हम श्रवण कर ही रहे हैं भागवत का। मनन भी करना चाहिए, करते ही होंगे, और निधिध्यासन भी करना चाहिए, जो कि हम लगभग नहीं करते। तो जब श्रवण मनन और निधिध्यासन की परिपक्वता होती है, तब भागवत का हृदय में जो है प्रवेश होता है, प्राकट्य होता है, या फिर स्थैर्य होता है, रुकती है, टिकती है, प्रकट होती है, कह लीजिए। तो हम प्रतिदिवस प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक स्कंध के प्रत्येक श्लोक को लेते लेते, और अब छठे स्कंध के 15वें अध्याय को पूर्ण कर चुके हैं। 15वें अध्याय में हमने देखा ही कि किस प्रकार से चित्रकेतु की कोई संतान नहीं, एक एक करके 1 करोड़ विवाह कर लिए, लेकिन फिर भी युवावस्था है, शक्ति संपन्न है, तपस्वी है, धनी है, सुयोग्य है, कोई कमी नहीं है शरीर में किसी प्रकार की, लेकिन फिर भी संतान हो नहीं पाई। परिस्थितियां सब कुछ ठीक हैं, लेकिन हमारा प्रारब्ध कुछ ऐसा होता है, तो हम कितना ही परिश्रम करें, अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट व्यक्ति, अच्छे अच्छे संपन्न व्यक्ति भी हर प्रकार के गुण से उनको जॉब तक नहीं मिल पाती। ऐसा देखा है हमने। क्या कारण होता है कि वो मिल ही नहीं पाते, जबकि सब डिग्री है, सब कुछ है, कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है इन्हीं आंखों से। तो ये एक व्यवस्था ऐसी है कि कोई है ऊपर जो हमसे भी आगे। तो चित्रकेतु ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए, कुछ नहीं हुआ। अंत में महाराज अंगिरा और नारद जी उनको तत्व ज्ञान ब्रह्म विद्या का दान करने आए थे, कि विश्व का सबसे बड़ा सम्राट सब कुछ देख चुका है, तो इसको थोड़ा ज्ञान प्रदान करें, ये भक्त बन जाएगा, मुक्त हो जाएगा, तो कितना दुनिया का कल्याण होगा। इसलिए प्रभुपाद जी जा करके सब बड़े बड़े व्यक्तियों को पकड़ते थे, क्योंकि वो अगर भक्त बनेंगे तो उनके फॉलोअर्स अपने आप
सही रास्ते पर आ जाएंगे, सब संसार शांति में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आए तो थे, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ धरातल की आवश्यकता है। भागवत सुनने के लिए कुछ योग्यताओं की आवश्यकता है। कुछ तो पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। बेसिक चीजें पता होंगी तब तो वो भागवत में रस ले पाएगा। तो इसी प्रकार से तत्व ज्ञान के लिए भूमि का उर्वर होना बहुत जरूरी है। और राजा की भूमि अभी उर्वर नहीं थी। उसमें कुछ पत्थर आदि थे, भूमि में पथरीली भूमि, अर्थात कामना का एक बहुत बड़ा पत्थर था। और वो कामना थी पुत्र की। अंगिरा जी, नारद जी ने देखा अब इसको हम बीज दे भी, मंत्र दान भी करें, शिक्षा दें भी, तो ये टिक नहीं पाएगी, इस पे नहीं धारण कर पाएगा। तो उन्होंने देखा पुत्र की कामना है तो पहले कामना ही निवृत्त करो, और तो कोई कामना नहीं है इसकी। तो इसलिए पुत्र दे करके चले गए। प्रतीक्षा करने लगे कि कब ये भूमि होगी, अर्थात कब महाराज चित्रकेतु को वैराग्य होगा संसार से, और वह भली प्रकार आस्वादन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से पुत्र को देख करके समस्त जो रानियां थीं, 1 करोड़ में से एक घटा दीजिए, बाकी रानियां उस एक रानी के प्रति विद्वेष से भर गईं। और द्वेष के कारण बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, विवेक शक्ति लुप्त हो गई। और उस पुत्र को उन्होंने मिल करके जहर दे दिया, और पुत्र मारा गया। अब सारे संसार में रोना धोना मच गया, अरे हमारे राजा, हमारे राजा। कितने काल के पश्चात उनको संतान हुई और अब वो चली गई। जब बाहर के प्रजा रो रही है तो फिर महारानी की क्या हालत होगी, राजा की क्या हालत होगी। उसका वर्णन हमने सुना। नारद जी पुनः आए अंगिरा जी के साथ, और आ करके उनको समझाते हैं कि राजन, ये सब अनित्य है, कुछ नहीं है ये। एक फिल्म चल रही है, हम आज की भाषा में बोल रहे हैं। पर्दे पर सब हो रहा है, रियल लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। पर्दे की पिक्चर से इमोशनल मत बनो ज्यादा, अपने स्वरूप को जानो। ठीक है, 3 घंटा तुमने पिक्चर देखी, अर्थात जितना जीवन था उसमें जो जो देखना था देखा। इस पुत्र का छोटा सा ही शॉर्ट पीरियड था। अब उसके बाद तुम सीन चेंज हो चुका है, तुम उसमें आसक्त क्यों हो। 3 घंटे पिक्चर देखी आपने, पिक्चर देखने के बाद फिर उसी के ख्यालों में खोए हुए हो, वही इमोशंस चल रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है कई बार, बहुत अच्छी दिल को लगती है कोई घटना, तो फिर चलती रहती है माइंड में। वो चीज अच्छी नहीं है, वही संसार का हेतु है। तो इसलिए इस ही चीज को उठा करके भगवान की लीलाओं में लगा दो। भगवान के नाम रूप गुण लीला में यही इमोशंस अपने डाल दो, तो उन्हीं की याद आएगी, उन्हीं की स्मृति आएगी, उन्हीं से दिल लगाओ, तो तुम मुक्त हो जाओगे। यही चीज तुम्हें बांध देती है संसार। उसको समझाया, राजा समझ गया। लेकिन नारद जी, अंगिरा जी अच्छे अच्छे जो हैं, सर्जन हैं, वैद्य हैं, कुशल चिकित्सक हैं। उन्होंने देखा अभी कुछ तो इसके अंदर है, पूर्ण विरक्ति भी नहीं हो पाएगी। इसके अंदर एक बात है कि मेरा पुत्र, इससे इसके पुत्र से मिला ही देते हैं। चलो। तो श्री बादरायणिरुवाच, 16वां अध्याय, पहला श्लोक। अथ देव ऋषि राजन् संपरेतं नृपात्मजम् दर्शयित्वेति होवाच, ज्ञातिनामनुशोचताम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, श्री नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से शोकाकुल स्वजनों के समक्ष उस पुत्र को ला दिया, और फिर इस प्रकार बोले। योग शक्ति से उस पुत्र को ला दिया, अर्थात उस शरीर के अंदर जो चेतना थी उसे पुनः
जागृत कर दिया। श्री नारद उवाच जीवात्मन पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवास्तप्ताः शुचा त्वत्कृतया भृशम्। श्री नारद मुनि ने कहा, हे जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो। जरा अपने माता पिता को तो देखो। अब ये किसको लक्षित करके बोल रहे हैं? उस राजा चित्रकेतु को और उसकी माँ को, मतलब बच्चे की माँ। माता पिता को लक्षित करके बोल रहे हैं, यानी उनकी फीलिंग्स को लेकर के बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो यही मान रहे हैं कि मेरा बेटा है। तो नारद जी कह रहे हैं जीवात्मा, और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं जरा अपने माता पिता को तो देखो, अर्थात थोड़ा इन्हें समझाओ कि कहाँ चक्कर में पड़े हैं। देखो, तुम्हारे चले जाने से तुम्हारे समस्त मित्र तथा संबंधी शोक से बड़े आकुल हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। धैर्य नहीं हो रहा है इनको। चलो पिता, चलो फिर भी समझ गया, लेकिन माँ तो बिल्कुल नहीं समझ पाती, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। तो दोनों पर कल्याण कल्याण करने की इच्छा से, कृपा करने की इच्छा से कलेवरं स्वमाविश्य शेषमायुः सुहृद्वृतः भुङ्क्ष्व भोगान् पितृप्रत्तानधिष्ठ नृपासनम्। अरे बेटा, तुम असमय ही मरे थे, अभी तो तुम्हारी छोटी सी अवस्था थी पलने में, इसलिए तुम्हारी आयु अब भी शेष है। इसलिए तुम अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करके अपने मित्रों और स्वजनों की संगति में शेष जीवन का भोग कर सकते हो। ऐसा नारद जी कह रहे हैं। वो शक्ति संपन्न है, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि जीवात्मा जागृत हो चुका है और ये कुछ नहीं करने वाला, वापस नहीं आएगा। क्योंकि आदमी जब निकल जाता है कहीं से यात्रा करके, तो उसको दोबारा आने में फिर वो लगता है अब कहाँ दोबारा जाना, अब तो हो गया। जब कहीं कोई चीज देख ली हमने तो दोबारा जाने का मन नहीं करता, फिर आगे नई चीज देखने का। यात्रा में ऐसा ही होता है। यात्रा जो कर रहा होता है व्यक्ति, वो दोबारा पीछे देखना नहीं चाहता, वो आगे आगे नई नई दर्शन करना चाहता है। तो अब अपने पिता द्वारा प्रदत्त ये समस्त ऐश्वर्य, सारे संसार का और राज सिंहासन स्वीकार करो। जीव तुरंत बोलता है बिना रुके। मात्र 2 श्लोक बोले नारद जी ने, तीसरे में तो आ गया जीवात्मा बोलने के लिए। कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यम पितरो मातरो भवन कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यंगयोनिषु। श्री नारद मुनि की योग शक्ति से जीवात्मा थोड़े समय के लिए मृत शरीर में पुनः प्रविष्ट हुआ और श्री नारद मुनि के अनुरोध पर इस प्रकार बोला। तो जब वह नारद जी उसको वापस प्रविष्ट करा सकते हैं, तो उसे बोलने की शक्ति भी दे सकते हैं। इसमें संशय तो करना ही नहीं चाहिए। मैं, कहता है जीवात्मा की मैं, यानी कि जीव, शरीर नहीं, अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता हूँ। इस प्रकार कभी देवताओं की योनि में रहता हूँ, तो कभी निम्न पशुओं अथवा वनस्पतियों में, और कभी मनुष्य योनि में भी रहता हूँ। तो ये सब योनियां हैं, हम सब भोगते रहते हैं। देवता की योनि, कभी निम्न पशु, इतने गंदे गंदे काम करने वाले हमारी दृष्टि से, उनके लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। बहुत ऐसी ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं। अथवा वनस्पतियों में, जो शाक सब्जी खाते हैं, तो वनस्पतियां हैं, ये सब जीवात्माएं हैं। इस इनमें भी योनि है, जीव हैं। और कभी मनुष्य योनि में रहता हूँ। इसलिए हे नारद जी, ये किस जन्म में मेरे माता पिता थे, जरा ये तो बताइए। वास्तव में ना तो कोई मेरी माता है और ना कोई पिता।
तो मैं इन दोनों व्यक्तियों को अपने माता पिता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? यानी बालक को कोई मोह नहीं है, शरीर से निकलते ही खत्म। ये सारा झंझट बॉडी का है। तो ये स्पष्ट कर दिया गया कि जीव भौतिक शरीर में प्रवेश करता है, ये एक यंत्र के समान है, गाड़ी के समान है, जिसमें स्थूल तत्व हैं, सूक्ष्म तत्व हैं। सृष्टि के प्रक्रम में हम सब जानते ही हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि। और अपना अपना कर्म फल होता है उसका, उसके अनुसार अलग अलग शरीर मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जीवात्मा चित्रकेतु रानी कृतद्युति का पुत्र ही माना गया था, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मिले हुए शरीर में इसने प्रवेश किया था। लेकिन इनफैक्ट वास्तव में ये पुत्र नहीं था उनका। जीवात्मा किसका पुत्र है? भगवान का पुत्र है। उसे किसी से क्या मतलब? क्योंकि वो इस जगत का भोग करना चाहता है, इसलिए भगवान उसे अलग अलग शरीर देते हैं। बेटे संसार भोगना चाहते हो तो उसके लिए संसार का ही शरीर चाहिए। आप जिस जगह जाओगे उसका एनवायरनमेंट के अनुकूल आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप हिल्स पर जाओगे तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ाई करने वाले लगाते हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। कुछ जैकेट वैकेट कुछ कुछ तो गर्मी का हिसाब किताब करना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे ठंड में। सियाचिन वगैरह ऊपर इतनी बर्फ होती है कि टमाटर फेंक के मारो तो खून निकल जाए आदमी के। क्यों? बोले टमाटर निकलते ही वो जम जाता है, बिल्कुल बर्फ हो जाता है। तो बेचारे बड़ी मुश्किल से टॉयलेट कर पाते हैं और वो नपुंसक तक हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड है। वो बड़ा कठिनाई से हिसाब किताब से काम करना पड़ता है, ऐसा बताया है हमें। तो इतना उस एनवायरनमेंट के अनुसार हमें ढलना पड़ता है। तो इसलिए इस भौतिक जगत का सुख भोगना है। जीवात्मा है आध्यात्मिक। ये हाँ, थोड़ा सा। जीवात्मा है आध्यात्मिक और हम है भौतिक। ये शरीर, ये संसार। तो आध्यात्मिक जीव को भौतिक सुख भोगना है तो उसको एक जैकेट तो पहननी पड़ेगी, तभी वो इधर से उधर रह सकता है, इस चीजों का भोग कर सकता है। और आत्मा भोग करता नहीं है वास्तव में, ये तो केवल एक भ्रम है। संसार का सुख कोई सुख है ही नहीं, भ्रम है। तो आत्मा को एक शरीर दिया जाता है जो कि हम सबको मिला है। एक अंदर है हमारा मन, हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस, जो भी सब अंदर का सिस्टम। और उसके ऊपर एक कवरिंग ये मिलती है जो स्थूल है। इन सब के सहयोग से जीवात्मा मन्यते, कर्ता अहम इति मन्यते। जैसे बच्चा जो है पिताजी के चबट्टू खाता है, या माँ की पीठ पर पीछे गले में हाथ डाल के, हाथ बांध के, और वो रहता है, माँ बर्तन मांज रही है, माँ उठ करके जा रही है, उसे बड़ा मजा आता है। तो वो सोचता है कि मैं सब जगह घूम रहा हूँ। तो घुमा कौन रहा है? माँ घुमा रही है। तो प्रकृति माँ हम सबको ढो रही है, और सब काम वो करती है, और हम बस कल्पना कर लेते हैं कि मेरा हो गया, मैंने घूम लिया, मैंने कर लिया। तो एक एक चीज प्रकृति में घट रही है, जीवात्मा से कोई लिंक नहीं है रत्ती भर भी। तो इस प्रकार ये एक भोग की विधि है जो वास्तव में भोग नहीं है। इसीलिए हम सबको संतोष नहीं होता संसार में, क्योंकि यहाँ हम जो भी एंजॉयमेंट करते हैं वो हमें मिलता ही नहीं। वो केवल एक स्वप्नवत लगता है कि मिल गया, मिल गया। कहाँ गया पता नहीं, फिर कहाँ गया। तो एक भ्रम की स्थिति है ये सुख। तो ये है, जीवात्मा का भौतिक शरीर से कोई सच्चा संबंध नहीं होता जिसे वो अपने माता पिता से प्राप्त करता है। वो तो परमेश्वर का अंश होता है, लेकिन विभिन्न शरीरों में जाने के लिए उसे छूट मिली रहती है। और सो कॉल्ड माता पिता द्वारा दिया गया शरीर का वास्तव में इसके तथाकथित सृष्टिकर्ताओं से कोई संबंध नहीं होता, शरीर देने वाले से। इसलिए जीवात्मा ने सीधे नकार दिया, सीधे झटका लगा दोनों को। माँ जो रो रही थी आंसू सूख गए तुरंत। पिता तो सन्न हो गई, ये क्या कह रहा है। सीधे नकार दिया कि महाराज चित्रकेतु और उनकी पत्नी के माता पिता नहीं थे। सीधा कह दिया नहीं। बंधु ज्ञात्यरि मध्यस्थ मित्रोदासीन विद्विषः
सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः। ये भौतिक जगत नदी की भांति प्रवहमान है, बह रही है नदी, जो अपने जीवात्मा को लिए जा रही है, जिसमें सभी लोग समयानुसार मित्र, कुटुंबी और शत्रु बनते रहते हैं। वो उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी तथा कई अन्य प्रकारों से अपना अपना रोल अदा करते हैं। इतने पर भी कोई किसी से स्थायी रूप से संबंधित नहीं है। कुछ काल के लिए सबके रोल होते हैं, खत्म बात। फिर काय का तुम टेंशन लेते हो भाई? ऐसा मानो एक संदेश दिया जा रहा है। तो इसलिए अब हम जो भी देखते हैं ना, अपनी आंखें, अपने अंतःकरण को भागवत पढ़ने के बाद कम से कम दुनिया को देखने का नजरिया बदलना चाहिए। भागवत सुन ली, हाँ सुन ली, क्या देखा? वही ईंट पत्थर दिख रहा है, वही अपने बच्चे दिख रहे हैं, वही अपनी पत्नी, अपने पति, अपना संसार का वही सब अपना रिलेशंस दिख रहा है। तो कोई भागवत नहीं सुनी, टाइम वेस्ट कर दिया। भागवत की दृष्टि लीजिए, दृष्टि। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः मूढ़ा नानु पश्यन्ति। मूर्ख लोग नहीं देखते, जो ज्ञान के चक्षु से देखते हैं वही वास्तव में देख पाते हैं। एक मैकेनिक वो इंस्ट्रूमेंट को, जो भी कुछ है, जो भी कोई गाड़ी है, कोई कोई चीज है, मशीन, उसको जिस दृष्टि से देखता है हम उस दृष्टि से नहीं देख सकते। हम तो कार देखते हैं, लाल है कि नीली है कि कैसी है, क्या उसकी बाहरी बनावट है, और उसको जो थोड़ा बहुत क्या सिस्टम उसमें है यूज करना। लेकिन मैकेनिक के पास ले जाओगे तो वो उसकी सर से दृष्टि अलग होती है, वो अंदर देखता है। हम बाहर देखते हैं, वो अंदर देखता है, क्या सिस्टम, कहाँ गड़बड़, क्या हुआ, क्या नहीं, इसमें क्या क्या है। उसकी भाषा भी अलग होती है, टेक्निकल भाषा। तो इस प्रकार से हर जगह आप जाइए, आप डॉक्टर्स के पास जाइए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास जाइए, उनकी टेक्निकल लैंग्वेज अलग होती है, हम उसको सिंपल लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं। तो ज्ञान जिसके पास होता है उसको उसकी गहराई का पता होता है, रियलिटी का पता होता है। इसी प्रकार जो शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञान चक्षु प्राप्त कर लेता है, उसकी दृष्टि बदली होनी चाहिए। जीवन में ये परिवर्तन आना चाहिए, अन्यथा हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो क्या परिवर्तन? अब हम अपने जो संसार में देख रहे हैं, जैसा पहले देखते थे वैसा देखना बंद करके अब वो जैसे हैं वैसे देखें। ये मेरा राजा बेटा, ये मेरी रानी बिटिया, ये मेरी बिटिया नहीं है। ये एक्चुअली शरीर इस शरीर से उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो चेतना है वो तो मेरे प्रभु का अंश है, और मुझे इसकी केयर करनी है, मुझे इसको दिशा देनी है। सो बचपन से ही उसको एक दिशा देनी चाहिए। अब जिसको जब होश आए तब देनी चाहिए। तो फिर अब कई लोगों का पानी सर से गुजर चुका है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? वो जो भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत करें, लेकिन अपने आप को तो संभाल लें। अब हमारी बिटिया हमारी बात नहीं सुनती, ये करती है वो करती है, दुनिया भर की चीजें होती हैं आजकल। तो ठीक है, मेरा जितना है उतना कर रही हूँ, उसका प्रारंभ फिर क्या कर सकते हैं। पूरा प्रयास करें उसे बचाने का, साम दाम दंड भेद जो भी लगाना है, और लाड़ प्यार से मान जाए, ठीक है, थोड़ा सा आंख दिखा करके हो जाए, ठीक है, थोड़ा लोभ दे करके हो जाए, बेटा ऐसा करोगे ना तुम, तुम्हारा हम ये करेंगे तो तुमको ये मिलेगा, अच्छा हाँ, तो कुछ या लोभ से समझ में आ जाए। तो जैसे भी साम दाम दंड भेद लगा करके उस बेचारे को सही रास्ते पर लाना है। और सही रास्ता क्या है? भगवान से जोड़ना, उसके स्वरूप का ज्ञान कराना। अब जितने जिसकी सामर्थ्य होती है तो करना चाहिए। दूसरा हो ना हो, बट अपनी दृष्टि तो सुधर जाए। कुछ भी हो रहा है हमको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम उसके द्वारा प्रभावित हो रहे हैं तो अभी हम संसार में ही घूम रहे हैं। अभी हमने भागवत नहीं पढ़ी। पार्वती जी से शिव जी कितना प्रेम करते हैं। उससे पहले वो सती थी, सती से बहुत प्रेम करते थे। आपने चौथे स्कंद में चरित्र सुना है। कितना मना किया सती को, नहीं जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के है,
पिताजी के यहाँ तो जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर वो द्रोह मानता मानता हो, अच्छा नहीं मानता हो, तो नहीं जाना। बहुत समझाया, और जब नहीं मानी सती तो फिर ठीक है, जाओ। फिर क्या कर सकते हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। जब अपना प्रयास करके भी काम नहीं बन रहा, तो उसका मतलब भगवान की इच्छा है। ठीक है, फिर जाने दो। फिर शिव जी ने ना देखा क्या हो रहा है। पार्वती जी चली भी गई तो भी शिव जी तो अपना ध्यान में मग्न है। वो शिव सती जी चली गई, शिव जी का ध्यान करते हुए गई। क्योंकि उधर ही आना था उनको, गलती तो हो गई थी। तो नारद जी ने आकर के खबर दी, अरे भोले बाबा आप तो बड़े भोले हैं, आपकी सती जी तो पधार गई। तब फिर उन्होंने कहा अच्छा, तो अब लोक मर्यादा है भाई, लोक में दिखाना भी पड़ेगा कुछ। वो तो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है, वो तो जानते हैं नित्य है, उस संबंध नित्य है, फिर आएगी। लेकिन अब लोक में दिखाना पड़ेगा भाई क्या है। तो रोल अदा किया बढ़िया से उन्होंने, वीरभद्र को उत्पन्न किया, वो सब आप जानते ही हो फिर क्या हुआ। तो ये एक ही, संसार का व्यवहार अलग होता है, परमार्थ अलग होता है। व्यवहार में आप जो चाहे करिए, बट इंटरनल तो फैक्टर ठीक हो जाना चाहिए भागवत सुनकर। अब फिर से टेंशन हो रही है, फिर सिर दर्द हो रहा है, फिर डिप्रेशन हो रहा है। किस लिए हो रहा है? ड्यू टू अटैचमेंट। सारी समस्या यही है। नहीं तो मस्त रहे आदमी। राम नाम की मस्ती में डूब सके तो डूब, डूब जा भैया, नहीं तो फिर बहुत जलेगा, बहुत जलेगा जीवात्मा। मेरी प्यारी जीवात्माओं, सावधान हो जाओ। यथा वस्तूनि पर्ण्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु। जिस प्रकार सोना तथा अन्य व्यापारिक वस्तुएं समय समय पर क्रय विक्रय के कारण निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती रहती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने सकाम कर्मों के कारण पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है, जो अलग अलग प्रकार के पिताओं द्वारा विविध योनियों में विभिन्न शरीरों में प्रविष्ट होता रहता है। कोई भी वस्तु है, ऊपर हो जो कंपनी से बनती है, उसके बाद होलसेलर के पास आती है, उसके बाद फिर रिटेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, होलसेलर, फिर रिटेलर करते करते फिर ग्राहक के पास आती है। ग्राहक भी कभी कभी करता है, यार तेरे पास बड़ी बढ़िया है, हाँ तू ले जा। तो वहां भी कभी कभी ऐसे घूमती रहती है। अंत में कंज्यूम, उसे वो भोग लेता है या कि नहीं, वो नष्ट हो जाती है। तो ऐसे ही वो नष्ट होने वाली घटना को ना लें, केवल बीच का हिस्सा लें, तो वो आगे से आगे जाती रहती, परिवर्तित होती रहती है उसकी स्थिति, कभी इधर, कभी इसके हाथ में, तो कभी उसके स्थान, उस हाथ में एक स्थान पर, कभी दूसरे स्थान पर। जिस प्रकार ये है, उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, जैसे वो वस्तु वो कंपनी से निकल करके डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, ऐसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर, एक माता पिता से दूसरे माता पिता के पास घूमती रहती है जीवात्मा। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उस पुत्र, चित्रकेतु का पुत्र उसका शत्रु था, और अब उसे दारुण दुख देने के लिए ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। हम्म। तो मध्यस्थ द्वेषी और कई प्रकार से, सर्व एव ही सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः। तो शत्रु था, और दुख देने के लिए, संसार में हमें कोई दुख दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो हमारा हिसाब किताब निकाल रहा है। कुछ ना कुछ होता है, ऐसे नहीं। जब वो उसका हिसाब किताब चुकता हो जाता है, वो रास्ते से हट जाएगा अपने आप। अब ये ग्रह नक्षत्र वगैरह ये केवल इंडिकेट करते हैं कि ये इसने ऐसा किया, ये ऐसा है। वो बेचारे कुछ नहीं कर रहे ग्रह नक्षत्र, उनको शांत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भैया तुमने जो किया है वो इंडिकेट ही कर रहे हैं। तो यदि पुत्र राजा का शत्रु था, कोई तर्क कर सकता है, तो फिर उसके लिए राजा के हृदय में इतना स्नेह क्यों?
उत्तर ये है कि शत्रु के हाथ में किसी की संपत्ति चली जाती है तो वो संपत्ति शत्रु की मित्र बन जाती है। तब वो उसे अपने कार्य के लिए उपयोग में ला सकता है। यही नहीं, यदि वो चाहे तो पहले स्वामी को उसके द्वारा हानि भी पहुंचा सकता है। इसलिए वो संपत्ति दो में से किसी की भी नहीं होती। संपत्ति तो सदा संपत्ति रहती है, लेकिन विभिन्न अवस्थाओं में से मित्र या शत्रु के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। वो संपत्ति तो संपत्ति है, और दूसरे ने, शत्रु ने हरण कर ली, तो अब वो उसको, उसकी जान उसमें अटकी है तो वो कुछ भी कर सकता है उसका। तो इस प्रकार से शत्रु दूसरे रूप में उपयोग करता है, लेकिन संपत्ति को देखे पर्सनली, संपत्ति अपने रूप में, अपने आप में वो संपत्ति ही रहती है। जैसे फिल्मों में देखते हैं, जो जिसको बच्चा है, कोई गर्लफ्रेंड है, वो प्यार कर रहे हैं जिससे, ये माता पिता है, उनको पकड़ करके ले जाते हैं। तो माता पिता तो माता पिता है, मतलब उसके माता पिता है ना, एक्चुअली तो वो तो एक लिविंग एंटिटी है, बस एक जीवात्मा है, उसमें शरीर मिला हुआ है, बस इतना ही है। इधर रहता है तो वो अलग रूप में, उधर पहुंचता है तो उसका मिसयूज करता है, लेकिन वो तो वही है ना, वो शरीर तो वही है, यहाँ भी और वहां भी। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, जीवात्मा को जन्म देने वाला न तो कोई पिता है न माता। जीवात्मा तथा कथित माता पिता से बिल्कुल अलग स्वरूप है। प्रकृति के नियम के अनुसार जीवात्मा को पिता के वीर्य में प्रविष्ट होने के लिए बाध्य किया जाता है, फिर वहां से माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया जाता है। उसे वो चुनने की छूट नहीं है कि उसका कौन पिता होगा कौन माता होगा। प्रकृति ही क्रियमाणा है। प्रकृति के नियम उसे फोर्सफुली लगाते हैं उसके पूर्व कर्मों के अनुसार, अब की इच्छाओं से नहीं। इच्छाएं जो कर रहे हो वो करते रहो, नोट हो रही है, बट पीछे जो किया है उसमें से तो देंगे ना। अब आपने कुछ होमवर्क गलत कर दिया पिछला, तो फिर वो टीचर कहती है पहले से ठीक कर अपने आप, अगला काम तो करना है बट पिछला भी ठीक करके ला। सो ऐसे ही पहले जो पिछला हमारा हिसाब किताब है वो सब कौन चुकाएगा? हम तो कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, कर्मों को किए जा रहे हैं, लेकिन पिछलों का हिसाब किताब होगा ना, तो भगवान देखते हैं, प्रकृति देखती है, भगवान के निर्देशन में प्रकृति, कि कौन से कर्मों का उसको फल देना है, कौन कौन सी डिजायर्स की पूरी करनी है, किस प्रकार करनी है, वो सिस्टम वो बनाते हैं। आप लोगों ने केवल कर्म इच्छा कर ली, जो कर्म करना था कर लिया। अब वो, उसका क्या सिस्टम है, कौन कौन से कर्मों को जोड़ना है, कौन कौन से जन्मों का हिसाब किताब है, किधर से क्या लिंक करना है, वो काम ऊपर वो चल रहा है, वो हमारे बस में नहीं है। हाँ, दिया हम नहीं है वो सब, ये कर दो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सबको समझ में आ ही गया होगा, अब और क्या समझना, कि हमारे वश में कुछ नहीं है। वश में है वर्तमान, जो अभी कर रहे हैं। जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। सांप निकल गया, उसकी लकीर को पीटते रहो, कुछ नहीं होने वाला। अब क्या करना है? वर्तमान को संभालना है ज्ञान से। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ जो हम करते हैं, तो इसके द्वारा हम समझ में आता है कि भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है, भगवान की सेवा ही जीवन का लक्ष्य है। उसी में लगने में हमारी सिक्योरिटी, इस बड़ा खतरा है संसार में। तो ये ज्ञान प्राप्त करके अब हमें निश्चित रूप से भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। वही कह रहे हैं कि ऐसे भटकते 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 ठोकर खाते, कभी ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। कोई भाग्यवान जीव होता है जिसे गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। और गिरिराज महाराज ने एक बहुत सुंदर बुक लिखी है, वाटरिंग द सीड। तो उस बीज को पल्लवित करने में अपना टाइम लगाना चाहिए अब, क्योंकि इससे जो बेल निकलेगी वो गोलोक वृंदावन तक ले जाएगी और प्रेम के फल देगी, नहीं तो वो गया काम।
जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, हर जन्म में पिता माता मिलते हैं तभी तो शरीर मिलेगा, कैसे मिलेगा नहीं तो। कोई भी जीव योनि हो, माता पिता तो सब जगह है। लेकिन एक समस्या है, गुरु और कृष्ण नहीं मिले, भज हरि एई। इसलिए इन्हीं का भजन अब कर लो। बाकी माता पिता की कमी नहीं है, हर लाइफ में मिल जाते हैं, वो सब मिलते रहते हैं। उससे इम्पोर्टेंट है अपने असली माता पिता, गुरु का, कृष्ण का भजन करना, उनकी इच्छा के अनुसार अब चलना, वो हमारा असली कर्तव्य है। ठीक है। नित्यस्यार्थस्य संबंधो य नित्यो दृश्यते नृषु, यावद्यस्य हि संबंधो ममत्वं तावदेव ही। अब ये जीवात्मा कह रहा है, देखो भाई, कुछ ही जीवात्मा मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, बाकी मोस्टली तो दूसरी दूसरी पशु योनि में जन्म लेते हैं अन्य को। यद्यपि ये दोनों ही जीवात्मा हैं, किंतु इनके संबंध अस्थायी हैं। कोई पशु किसी मनुष्य के अधिकार में कुछ काल तक रह सकता है, और फिर वही पशु किसी दूसरे के अधिकार में चला जाता है। पशुओं का बाजार होता ही है, बकरी इधर खरीदी उधर गई, भैंस इधर खरीदी उधर चली गई, फिर कल को उसने बेच दी किसी और के पास। जैसे ही पशु चला जाता है, वैसे ही पूर्व वाले स्वामी का स्वामित्व भी चला जाता है। अब जिसने उसके पैसे ले लिए, अब वो क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरी भैंस है। गई, गई भैंस पानी में। जब तक वो पशु उसके अधिकार में रहता है ना, उसके प्रति उसका लगाव रहता है। लेकिन उसको बेचते ही सारा लगाव उससे छूट जाता है, और ये बिल्कुल कड़वा सच है। तो चित्रकेतु के पुत्र का नाम हर्ष शोक अर्थात हर्ष तथा शोक था। जीवात्मा निश्चय ही शाश्वत है, लेकिन शरीर जो है वो अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। ये दोनों का भेद अच्छे से समझ लेना चाहिए। हम अनित्य को नित्य मान करके बैठे हैं, ये कंफ्यूजन हमारा है। इसको तो क्लियर करना सिंपल है। ये शरीर है और जाएगा। जो कुछ संसार में दिख रहा है ये कुछ काल के लिए है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही काल के लिए है। वारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं, लेकिन उससे पहले भी चीज नष्ट हो जाती है। एक्सीडेंट हो गया, खत्म कहाँ। कहीं कुछ गिर पड़ा, चकना चूर हो गया, गिर पड़ी चीज टूट गई, खत्म कहानी। वो गारंटी क्या करेगी उसकी। तो किसी का कुछ पता नहीं है, सब टेम्परेरी है। लेकिन आत्मा स्थायी है, ये समझना चाहिए। तो जब एक शरीर में रहता है तो उस शरीर से उसको छोड़ने के बाद उसका कोई ममत्व नहीं रहता उस शरीर में। जैसे इस जीवात्मा खुद ही बोल रहा है कि मैंने शरीर छोड़ दिया है, मेरे को क्या मतलब इस डेड बॉडी से। छोड़ दिया मैंने, मेरा काम पूरा हो गया इसका, मेरा प्रारब्ध पूरा हो गया, मैं क्यों आऊं इसमें। तो इस प्रकार से एवं यो निगतो जीवः स नित्यो निरहंकृतः। अच्छा चलो एक बात पूछ रहे हैं, अगर मान लो आपको पता चल जाए कि आप पहले कहीं और जन्म थे, किसी भंगी चमार के यहाँ, किसी जो है गंदे गंदे काम करने वाले लोगों का जन्म हुआ था आपका पहले, मान लो, बुरी बात नहीं, मान लो एग्जाम्पल है। वैसे तो नहीं हुआ होगा वरना यहाँ नहीं आते, लेकिन हो भी सकता है, क्या पता। तो उस जगह दोबारा जाना चाहेंगे हम क्या। चलो चलो चलो, वो फैमिली तुम्हारी बेचारे रो रहे हैं अभी अभी, और वो कब से तरस रहे हैं, वो फैमिली वाले याद कर रहे हैं आपको, और उनकी आयु बहुत लंबी है, बूढ़े हो गए हैं, याद कर रहे हैं मेरा बिटवा कहाँ गया, हमारी बिटिया कहाँ गई। कोई है जाने वाला वापस। नहीं जहां प्रभु वो जी। नहाते जहां वो नहाते भी नहीं है, और गंदे गंदे काम कर रहे हैं, ओहो हमारा जन्म था पहले। कोई नहीं जाना चाहेगा। अरे अब इस बॉडी से अटैचमेंट हो गया भाई, इसको कैसे छोड़ देंगे। ऐसे ही जीवात्मा कह रहा है कि जो छूट गया सो छूट गया। एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहंकृतः, यावत् यत्रोपलभ्येत तावत् स्वत्वं हि तस्य तत्। भले ही एक जीवात्मा मर्त्य देहों के संबंधों के कारण दूसरे जीवात्मा से संबंधित जान पड़े, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरी नानी, ये मेरे फूफा फूफी,
ओ किंतु जीवात्मा तो शाश्वत है। वास्तव में शरीर ही जन्मता है और नष्ट होता है। जीवात्मा न जन्म लेता है न मरता है। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि जीवात्मा की उत्पत्ति या मृत्यु होती है। जीवात्मा यानी मैं, जो मैं हूँ रियल में, हम सब, जीवात्मा का वास्तव में तथा कथित माता पिता से कोई संबंध नहीं होता। जब तक जीवात्मा अपने पूर्व कर्म के फलस्वरूप किन्हीं माता पिता का पुत्र बनकर प्रकट होता है, पूर्व कर्म के फलस्वरूप, तभी तक माता पिता द्वारा दिया गया शरीर उसका नाता रहता है शरीर से। इस प्रकार वो अपने आप को मिथ्या ही उनका पुत्र मानकर अत्यंत स्नेह से और रहता है, जताता है। मरने के बाद ये संबंध भी नष्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को झूठे ही हर्ष और शोक में लीन नहीं होना चाहिए, इससे उठना चाहिए। ये मोह बुद्धि है। अपने शरीर और तथाकथित माता पिता के साथ उसका जो संबंध है, ये झूठा है, अनित्य है। यही मोह बुद्धि है। जब तक मनुष्य जीवात्मा की सच्चाई से जो है रूबरू नहीं होता, अवगत नहीं हो लेता, तब तक वो इसी मोह में पड़ा रहता है और इसी में दिमाग घूमता रहता है। मेरी बिटिया का विवाह तो मैंने बहुत अच्छे घर में किया था, लेकिन उसे वहां कोई ध्यान नहीं रखता। प्रभु जी, बिटिया के पास पैसा तो बहुत है, हमारे जहाँ शादी हुई उनके पैसा तो खूब है, लेकिन कोई केयर नहीं करता है। उसकी बेचारी के पास टाइम नहीं है, उसे ही सब कुछ करना है। मतलब ऐसे सिस्टम है वहां। अब पिता लोग चिंता तो करते ही हैं बिटिया को ब्याह करने के बाद भी। तो भैया मिलता रहेगा, पिताजी मिलते रहेंगे, लेकिन अब कितना करेंगे? उस जगह तो उसे ही रहना। पैसा तो खूब है, लेकिन कोई खिलाने वाला नहीं उसको। अच्छा, ठीक है। तो ये मोह कहलाता है। एष नित्यो व्ययः सूक्ष्म, एष सर्वाश्रयः सुदृक्, आत्ममाया गुणैर्विश्वम् आत्मानं सृजते प्रभु। जीवात्मा शाश्वत तथा अविनाशी है, क्योंकि वास्तव में इसका आदि तथा अंत नहीं होता है। ना तो उसका जन्म होता है न मृत्यु होती है। वो समस्त प्रकार की देहों से, शरीरों से निर्लेप है और उन शरीरों का मूल है। यानी आत्मा न हो तो शरीर की कोई स्थिति नहीं है। ऐसे कैसे कह रहे हैं? अरे भाई, जो मर जाता है उसकी बॉडी का क्या होता है देख लो। नहीं जलाएंगे तो सड़ जाएगी। अर्थात शरीर से ही आत्मा है ऐसा नहीं है। आत्मा से ही शरीर है, यानी हमसे ये शरीर है। जान है तो जहान है ना। तो भी उसकी दैहिक वर्ग में गिनती नहीं होती, अर्थात वो बॉडी से रिलेटेड नहीं है। जबकि शरीर से ही, शरीर जो है आत्मा के कारण ही है, लेकिन फिर भी आत्मा शरीर नहीं है। जीवात्मा इतना ऊंचा है कि गुण में वो परमात्मा के समान है। अब बताओ, कहाँ भगवान से समानता हो रही है जीवात्मा की? तस्मिन् तज्जने भेदा भावात हो जाता है, और राम ते अधिक राम कर दासा हो जाता है। जब मुक्त हो जाता है तो भक्त हो जाता है। तो भी परमात्मा के समान होने के बाद गुणों में, तो भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह बहिरंगी शक्ति द्वारा मोहित होने की वृत्ति रखता है। ये टेंडेंसी हमारी रहेगी कि हम माया से मोहित हो सकते हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं कि मेरा बच्चा मैच्योर हो जाए। माया नष्ट हो नहीं सकती, क्योंकि भगवान की शक्ति है, अविद्या शक्ति है। और वो अविद्या बार बार कवर कर लेती है हमारी नॉलेज को, हमें ढक लेती है, हमें ठग लेती है, मोहित कर लेती है। कर ही रखा है। तो अब अगर इसी के अंदर रहते हुए हम इस चैलेंज को स्वीकार करके और भगवान का आश्रय लेकर के इसको जान लें, समझ लें, आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सबसे खंगाल लें कि क्या चक्कर है इसका, तो एक बार समझ लेंगे। और भगवान का आश्रय लेकर के, ऐसे तो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान के आश्रय में ही हम समझ सकते हैं। तभी लाइट मिलेगी हमें, तभी इसका ज्ञान मिलेगा माया है क्या। और हम भगवान को भूल करके और अहम ब्रह्मास्मि करते रहेंगे, शिवो हम करते रहेंगे, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो वही माया पकड़ के ले जाती है, कहती है हाँ तुम ही शिव हो, तुम ही ब्रह्म हो, बनो। वो अपने आप को ब्रह्म समझ लेता है और फिर जाके फिर से पतन होता है उसका।
ये अहंकार की वृत्ति की पराकाष्ठा है जो जीव अपने आप को ब्रह्म मान लेता है। ये माया की अंतिम पाश है। सबसे आखिर में माया इसी से पटकती है। जो कहीं नहीं रुकता वो वहां जाके फंस जाता है। तो भाई भगवान की शरणागति जब लेगा तब वो इस माया से पार जा पाए। माया मेतांग तरंति ते माम एव ये प्रपद्यन्ते। तो भगवान का आश्रय लेकर के तब हम खेलें कूदें संसार में और देखें इसकी सच्चाई। ये भागवत क्या है? भगवान का आश्रय है। गीता क्या है? भगवान का आश्रय है। हरिनाम क्या है? भगवान का आश्रय है। गुरुजन क्या है? भगवान का आश्रय है। तो ये डिपार्टमेंट हमारे आसपास रहेगा इस संसार में ही, तो हमें दोनों अनुभव मिलते रहेंगे। ये नित्य का और अनित्य का है। सुख का दुख का संसारी और आनंद का कुछ कुछ अंश मिलता है भागवत नाम कथा संतों के संग में। तो हम क्या होते हैं, ये सब दोनों हमारे अंदर अनुभव होते रहते हैं, तब हम उसको एनालिसिस करते रहते हैं कि यार बेटर तो यही है। ये तो कंफ्यूज कर देता है, तो रुलाता है, तो दुख देता है, बार बार कितनी प्रॉब्लम्स देता है। तो फिर हम धीरे धीरे मैच्योर होते जाते हैं और फिर भगवान कहते हैं मेरे बच्चा फंसे ना, अब अपना इसको बोल्ड बना देना है। फिर माया को ललकारता है कि आजा तेरी हिम्मत हो तो। कब? उद्धव जी कहते हैं तब माया जही। आपकी माया को हम जीत लेंगे कैसे? आपका प्रसाद पाके, आपकी प्रसादी माला को धारण करके, प्रसादी वस्त्रों को धारण करके, आपका गुणगान करके, आपके दर्शन करके माया को जीत लेंगे हम। कोई टेंशन नहीं। तेना स्मरन्ति तराम प्रियमीश मर्त्यम। ये सब रिलेशन उसको मोहित नहीं कर पाते, उसको चित्त को आक्रांत नहीं कर पाते। संसार के संबंध जो भगवान की भक्ति में डूब जाता है, जो उस रस को पी लेता है, उस पर ये नशा नहीं चढ़ता। तो इसलिए नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। उसको चढ़ा लेंगे तो फिर इसका इफेक्ट नहीं आएगा, और नहीं तो ये तो प्रभावी कर ही देगा। तो ये दोनों चीजें अभी हमारे पास हैं, हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि खराब स्थिति है। लेकिन अब हमको क्या करना है, इसको समझ करके जल्दी निकलना है। क्योंकि गेट कुछ देर के लिए खुला है मनुष्य शरीर का, जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इतनी टाइम में हमें मैच्योर बनना है, और इतना क्लियर कट उपदेश कहाँ मिलेगा बताओ। एष नित्योव्ययः सूक्ष्म एष सर्वाश्रयः स्वदृक् आत्ममाया गुणैर्विश्वम् आत्मानं सृजते प्रभु। तो भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण बहिरंगी शक्ति के द्वारा मोहित होने की वृत्ति रखता है जीव, और इस कारण इस प्रकार अपनी विभिन्न इच्छाओं के अनुसार अपने विविध शरीर उत्पन्न करता है। तो हमारी डिजायर्स जब तक इस माया की तरफ, संसार के सुख की तरफ हमारी इच्छाएं झुकाव रखेंगी, तब तक हम संसार में आएंगे, और उन इच्छाओं का परिणाम हम अभी भोग रहे हैं। जो जो इच्छा हमने करी, वो शरीर, वो परिस्थिति, वो व्यक्ति, वस्तु, काल, सब मिल रहा है हमें। किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों। हर एक व्यक्ति ये कहता है मेरे साथ ऐसा। अरे भैया, तेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? सबके साथ ऐसा है। क्यों है? क्योंकि तुमने इच्छा करी। जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द है, हमारे अंदर बाहर है, ये बॉडी, किसी की बॉडी, सब परिवेश हमारी ही डिजायर्स का फल है। इसको लिख के रख लीजिए। थोपा कुछ नहीं गया है हमारे ऊपर। हाँ, इच्छाएं हमारी थी कि अभी तुमको ये इस प्रकार से भोगने को दे रहे हैं, ये कर्म का फल तुम्हें इस जन्म में मिलेगा, ये थोपा गया, ये मानते हैं, ये तो हम अवश्य हैं। लेकिन वो आया कहाँ से? वो हम नहीं कमा के रखा था। तो अब ये हमारा ही कर्म फल है हमारे सामने, हमारी ही इच्छाएं हैं हमारे सामने। इनमें से किसी से द्वेष नहीं करना, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ है ही नहीं। अगर हम किसी से, किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से द्वेष करते हैं, इरिटेट होते हैं, तो इसका मतलब हम नया कर्म कर रहे हैं, फिर एक और सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। टिपिकल। बिल्कुल शांत, सब तरफ से मन को समाहित करके अपने अंतःकरण में देखें कि हमने जो जो इच्छाएं की थी वो पूरी हो रही है कि नहीं। तो मन कहेगा हाँ यार, जो चाहते थे वो तो हो रहा है, लेकिन इसका ये साइड इफेक्ट ठीक नहीं, तो वो तो रहेगा। गलत जगह जब एंट्री करोगे तो ऐसे ही होगा ना। इच्छाएं, अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे अपने अंदर, तो संतुष्टि कहीं ना कहीं है, छोड़ नहीं सकते हम उसको। इसका मतलब मन चिपका है।
कहीं ना कहीं हमारी इच्छा थी, और जब उस मन भर जाएगा तो नेचुरल वो चीज अपने आप कहीं अलग हो जाएगी, कुछ भी सब समाप्त हो जाएगा। भोग पूरा होते ही सब खत्म। संग करते भोग करते ही जब शक्ति क्षीण हो जाती है तो फिर मन उचाट हो जाता है, फिर नहीं करता। तो ये है, जब भोग पूरा हुआ अपने आप विलग हो जाते हैं, फिर कोई कोई मतलब नहीं किसी से नेचुरली है। ये व्यवहारों में देखिए, जीवन के अपने अंतरंग बहिरंग सभी व्यवहारों। तो अब करना क्या है, अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है बस। तो वो इस भौतिक जगत का जीवात्मा सुख उठाना चाहता था, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भौतिक शक्ति के माध्यम से उसे भौतिक शरीर प्रदान किया और उससे भौतिक सुख भोगेगा। और भगवान घुमा रहे हैं। तो परमेश्वर जीवात्मा को अवसर प्रदान करते हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार इस जगत का सुख उपभोग करे। कर ले बेटा, मन की मर्जी। लेकिन एक चीज है कि साथ ही भगवान अपनी इच्छा भी बता रहे हैं कि जीवात्मा अपनी समस्त भौतिक आकांक्षाओं को त्याग दे, जिसके कारण तुझे कष्ट है। बहुत कष्ट है पापा, बहुत परेशानी है बेटा, तो छोड़ दे। नहीं, मैं छोड़ नहीं सकती पापा। अरे तो बेटा फिर तू पकड़ के भी रखेगी है आग के गोले को, और कहेगी जल रही हूं, तो कैसे काम बनेगा। ये जीवात्मा छोड़ दे, छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य। थोड़ा सा त्यागा फिर पकड़ लिया, त्यागा फिर पकड़ लिया, डर लगता है छोड़ते। जल रहे हैं फिर भी नहीं छोड़ पाते। संसार से जल रहे हैं, आग लगी पड़ी है, राख हो गए हैं, डिप्रेशन में घुस गई पूरी जिंदगी, लेकिन छोड़ नहीं सकते। मन से छोड़ना है, प्रैक्टिकली छोड़ना छोड़ो तो अलग चीज है। अटैचमेंट छोड़ दो भाई। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं, दे रहे हैं सब कुछ साथ में। और मिर्च मिर्च वाली चटनी बढ़िया सी, और मिर्च डालो, और मिर्च डालो, लाल भी डाल दो, हरी भी डाल दो, काली भी डाल दो, सब डाल दो। क्या बात है, बढ़िया पकौड़ा खाएंगे। खूब पकौड़ा खाया, क्या मजा आ गया। और सुबह जब निकला पकौड़ा आ, तब पता चला, अरे इतना ज्यादा मिर्चा, पता ही नहीं चला मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। तो यह कुछ गलत चीज खाली खाने में बड़ा मजा आया, बाद में पता चला। तो फिर पापा कहते हैं, बेटा ध्यान से खाया कर, खाते समय ध्यान रखना होता है, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, खाने में हम चेंज नहीं करेंगे, वरना निकलने में समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा। भगवान यही कह रहे हैं, इन इच्छाओं को तुम करते समय सावधान रहो, परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा अगर कर ली तो। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त भौतिक आकांक्षाओं को त्याग कर माम एकम शरणम रज, भगवान को समर्पण कर दो। और फिर बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम आ जाओ, वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जीवात्मा के बारे में जो कि बहुत सूक्ष्म है, इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि भौतिक वैज्ञानिकों के लिए शरीर में जीवात्मा ढूंढ पाना बहुत दुष्कर है। यद्यपि हमें विद्वानों से ज्ञात होता है कि जीवात्मा शरीर के अंदर ही है, लेकिन शरीर जीवात्मा से बिल्कुल अलग है, अपने स्वरूप में वो अलग ही है। तो अभी यहाँ पर क्या पॉइंट समझ में आया हम लोगों के, गलती किसकी, दोषी कौन, जल्दी बताइए, बताएगा। जब हम लोग हैं जीव प्रभु जी। आ जाता है तब वो शरीर से आसक्ति बना लेता है, उसको अपना समझ बैठता है। जबकि वो एक वस्त्र होते हैं, जैसे एक हम वस्त्र पहनते हैं और उसको थोड़े दिन बाद उसको डिस्कार्ड करके दूसरे पहनते हैं। इसी तरह से जो आत्मा है वो थोड़े थोड़े दिन में अपने वस्त्र बदलता है। और जब हम उसमें आसक्त होते हैं तब हम अपने कर्म से अपना अगला जन्म अपने आप ही निर्धारित कर लेते हैं। तो इसलिए हमें हम कर्म जो है तब हम अपना भगवान की तरफ ध्यान नहीं देते और कर्म जो है हम भौतिक कर्मों में फंस जाते हैं, जिससे कि हम सुख दुख अगले जन्म में भी भोगते रहते हैं। और कोई बताइए। वंदनीय देवी दासी जी बताइए। हम इच्छा करते हैं प्रभु जी, गलती हमारी है, भौतिक इच्छाओं में फंसते हैं और भोगना हमारी आत्मा को पड़ता है। कर्म जो भी हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से आत्मा इधर उधर जाती है, शरीर बदलती है।
तो क्या सॉल्यूशन है? हाँ जी। समाधान क्या है? हमें अपनी इच्छा को भगवान में लगाना चाहिए। ये जान हम्म। लेना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, हम भगवान के अंश हैं। ठीक है, तो यही है सूत्र की इच्छा। इच्छा, इच्छा को शुद्ध करना है बस। जो भगवान के अतिरिक्त इच्छाएं हमारे मन में आती हैं, आएंगी, क्योंकि पिछले संस्कार हैं, आएंगी। बट जयदेव जी अगर हैं यहाँ पर तो वो भी सुन लें। कल कह रहे थे, जब हम दो ऑप्शन आते हैं हमारे सामने परिस्थिति आती है, तो जो है कैसे करें। जयदेव जी दिख नहीं रहे शायद, कोई बात नहीं, प्रश्न सबके लिए था। तो जब दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक होती है कृष्ण की ओर चलने वाली, मंद ही होती है शुरू में, तो इतनी प्रबल नहीं होती है। और संसार की मौज मस्ती वाली जो दिखती है मौज मस्ती, उस तरफ वाली इच्छा बड़ी प्रबल होती है। तो अब हमें क्या करना है? फीडिंग किसकी कर रहे हैं हम? ये सबके साथ परिस्थिति आती है। कोई भी महात्मा है, कोई भी सिद्ध बना है, कोई भी मुक्त हुआ है, वो इस कंडीशन से जरूर निकला है। ऐसा कोई नहीं है कि वो सिद्ध बन के पैदा हुआ हो। हाँ, जो नित्य मुक्त है वो तो नित्य मुक्त है ही, लेकिन जो भी बंधन में है, जो भी संसार में गिरा है और बाद में बहुत बड़ा महात्मा बन गया, बड़ा बड़ा सिद्ध, कोई देवी से सिद्धि बन गई, साध्वी बन गई, तो वो कहीं ना कहीं उन चीजों से निकली तो जरूर है। उसने किया क्या है ऐसा कि वो इस स्थिति पर आई? अपनी माइक, वो इस स्थिति पर आई, उसके लिए सिंपल है। हमेशा डुअल चलता है हमारे जीवन में, दो सिम पड़े हुए हैं। तो अब हमारे पास है कि मोबाइल में सिम नंबर 1 से कॉल करें कि सिम नंबर 2 से। ठीक है, तो अब यही है, हमारे अंदर भी दो प्रकार की वृत्तियां आती हैं, कृष्ण की ओर, एक कृष्ण से विमुख करने वाली, माया की ओर। इसको समझने के लिए शास्त्र हैं। ये शास्त्र इतना ही बताएंगे, देखो ये ऐसे है, ये वैसे है। भगवान भी यही उपदेश देते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। इसलिए शास्त्र में आपको निम्नतम बातें भी मिल जाएंगी, शास्त्र में उच्चतम बातें भी मिल जाएंगी, यानी कि माया संबंधी बातें भी मिलेंगी कि फलाने ने ऐसा किया। भाई, मिल के जीवन को हमने देखा, कैसे कैसे निम्न कार्य, गर्हित कार्य, और भी कई कई ऐसे वर्णन आते हैं। नरकों के वर्णन में देखिए कैसे कैसे लोग काम करते हैं, जो कि हम बोल नहीं सकते, ऐसे ऐसे गंदे गंदे काम भी प्रत्यक्ष बताए गए हैं। तो वो सब होता है। तो ये भी है, और फिर साथ में भगवान की महिमा, भगवान का रूप, गुण, लीला, सब सभी आ रहा है। अब क्या है कि हमारे पास स्वतंत्रता जो है ना, उस स्वतंत्रता का हस्तक्षेप भगवान नहीं करना चाहते। वो यही चाहते हैं कि ये अपनी इच्छा से करे। हाँ, सहायता कर देंगे, आप इच्छा करोगे तो इच्छा की पूर्ति कर देंगे, लेकिन इच्छा हमें करनी पड़ेगी। अब इच्छा दो प्रकार की हो रही है, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक, एक गंदी वाली, एक अच्छी अच्छी वाली। एक कृष्ण की ओर ले जाने को जो प्रेरित करती है, एक जो कृष्ण से दूर भगाती है, माया की ओर खींचती है। इसी को समझने के लिए शास्त्र हैं, दो प्रकार की चीजें हैं इसमें। अब चूज हमें करना है। पूरी गीता सुना के भगवान अर्जुन से कहते हैं, बेटा सब सुना दिया तुमको मैंने, सब चीजें समझा दी, हर रास्ता समझा दिया। अब यथा इच्छसी तथा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। सब कुछ कहने के बाद डाल दिया उन्हीं के पास, अर्जुन के पास। तो फिर अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने ये थोड़ी कहा, प्रभु जब आप कराओगे तभी तो हम भजन करेंगे, जब आप कराओगे तभी तो युद्ध करेंगे प्रभु। तो भगवान और कह क्या रहे हैं इतनी देर से? अगर ऐसी बात हो तो भगवान तो बार बार बोल रहे हैं, भाई सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। वो तो चाह ही रहे हैं, और क्या कहें। तो किसकी कमी है? भगवान चाहे तो एक क्षण में सब खत्म करके सबको भगवत धाम ले जा सकते हैं, लेकिन वो ले जाना ऐसे ही है जैसे भीष्म पितामह अंबा अंबिका अम्बालिका को हरण करके ले गए, विचित्र वीर्य से विवाह हुआ,
अम्बा ने कही देखो हमारा दिल तो कहीं और है, हम तो काशी नरेश से प्रेम करती हैं, वो वहां आप उठा लाए हमें, अब हम करती क्या। बोल नहीं सकती थी, तुम्हारे पराक्रम के आगे कोई नहीं चिल्ला सकता था, तो अब पूछ रही हो तो फिर बताया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम मुक्त करते हैं। सम्मान मुक्त कर दिया गया, अब वो गई उसके पास। उनने कही तो उसकी, ये सब आपको पता ही है, खैर तो बात नहीं जा रहे हैं। तो बेचारी ना इधर गिरी ना उधर गिरी, मतलब ये है कि लेके तो आए थे हरण करके। तो मैं किस लिए कह रहा था ये भूल ही गया। तो हमारी इच्छा, हाँ तो विवाह नहीं हुआ तो इच्छा अम्बा की नहीं थी। तो इस प्रकार से हमारा हरण कर लिया गया, मान लो माया के द्वारा, और हमारा दिल भगवान के पास होगा तो हम मना नहीं कर देंगे। अब वो काशी नरेश ने से मना कर दिया अलग बात है, लेकिन हमारे कन्हैया तो मना नहीं कर रहे। हमसे गलती हो गई, हमने माया को स्पर्श कर लिया, माया से आकर्षित हो गए और भोग किया जिंदगी भर, जन्मों जन्मों से गलतियां करी, खूब गंदे काम किए। लेकिन भगवान तो मना नहीं कर रहे ना कि मैं तुमको नहीं चाहता, वो तो कह रहे हैं आई लव यू। ये सारे शास्त्र, उनके सारे वचन, उनके अवतार, उनकी लीलाएं, ये सब ये आई लव यू तो कह रही हैं हमसे। अब हमको भी तो कहना आई लव यू टू। वो हम नहीं कहते। हम कहते हैं कि भगवान तुम करा लो, तुम करा लो। वो भी झूठे झूठे कहते हैं। संसार में सुख भोग रहे हैं, लड्डू खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, भाई मेरा लड्डू खाने का मन नहीं कर रहा है, लड्डू खाए जा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है। अरे भाई, लड्डू खाना संसार का बंद करो और भगवान की भक्ति में जो प्रसाद आता है उसे पाओ। मतलब चूज हमें करना है। हम ना ना करेंगे मुंह से और अंदर से इच्छा रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। जनरली हम ऐसा ही करते हैं, ऊपर से कहते हैं कि हम तो नहीं चाहते लेकिन क्या करें, करना पड़ रहा है। इसके बाप की हिम्मत है जबरदस्ती करवा ले। जब हमारा मन नहीं होता है तो हम नहीं करते, अच्छे अच्छे हार जाते हैं। तो ये इच्छा हमारी चेंज हमें ही करनी है, ये भगवान नहीं करने वाले। भगवान परिस्थितियां बनाते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो है इसका झुकाव मेरी ओर हो जाए, माया से मुक्त हो जाए, वो परिस्थितियां बना रहे हैं। बट हम ऐसे बेशर्म हैं कि हम उन इच्छाओं को, विश्व शब्द से बुरा मत मानना, क्योंकि स्थिति ऐसी है। हम जो है नौटंकी करने में नंबर एक है। ऊपर से कहते हैं हम डिवोशन करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हम भगवान को सुख पाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, जो भक्तों के संग में आ जाते हैं वो, बाकी लोग तो नहीं कहते। लेकिन अंदर से संसार का रस लेते रहते हैं। सो मिथ्याचार है स उच्यते, उसको मिथ्याचरण वाला कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो करमैती बाई की तरह हम कहाँ सुख पाते, मीराबाई की तरह कहाँ सुख पाते संसार में। इतने संत हुए हैं, कितनी प्रताड़नाएं संसार में इन्होंने सही हैं भगवान की भक्ति करने के कारण। प्रहलाद महाराज कितना कष्ट सहे हैं, क्या उन्होंने छोड़ दी भक्ति। मरने को तैयार हो जाता है भक्त जब भगवान को चाहता है, लेकिन वो मरता नहीं है। करमैती बाई गुरु की, जो राजगुरु थे उनकी पुत्री थी, बड़ा सुंदर विवाह हो रहा था, बड़ी राज व्यवस्था के साथ सुंदर। अब उन्होंने कहा कि अब मेरा विवाह होगा और सब विषय भोग भोगना पड़ेगा, संसार में रहना पड़ेगा, वही सब चीजें जो कि होती हैं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे पूरी तरह भगवान में डूबना है। रेयर केस होते हैं जो माताओं को इतना वैराग्य होता है, इतना वैराग्य एक्सट्रीम, वरना जनरली ऐसा नहीं होता है। तो करमती भाई ने क्या किया, भाग गई, राजस्थान में ही भाग गई। भाग गई, अब पीछे सैनिक लगेंगे, पता है उसे। भागते 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 रात में भागती रही, और सब सो रहे हैं, सो रही होगी, सुबह उठते देखे करमती कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। राजगुरु हैं तो फिर लग गई सेना पीछे, जहां तक चारों दिशाओं में सैनिक गए, घुड़सवार ऊंट सवार सब गए। और एक ऊंट पड़ा हुआ था रेगिस्तान में, गल गया था, सड़ गया था, उसका अंदर का कंकाल था, ऊपर से कवर उसकी खाल रह गई थी बस। भयंकर बदबू उसमें से आ रही थी, और उसमें जा करके उसके पेट में घुस के बैठ गई। 3 दिन तक बैठी रही, निकली नहीं। सैनिक थक हार करके, उधर कोई गया नहीं, इतनी बदबू है, वहां टिक नहीं सकता आदमी एक सेकंड को, वहां अंदर कैसे रहेगा। उस बदबू को सहन कर लिया, संसार के विषय भोगों के सुखों को नहीं सहन किया करमती बाई ने। इसे कहते हैं इच्छा। जब ऐसी इच्छा होती है तो भगवान पीछे पीछे डोलते हैं, पीछे पीछे।
तो ये इच्छा प्रकट करना हमें पड़ेगा, हमें अपनी चाह दिखानी पड़ेगी कि हाँ हम चाहते हैं तुम्हें। इसीलिए भक्त लोग विषयों का त्याग करते हैं, ऊपर से ही नहीं करते, अंदर से करते हैं, बल्कि पहले अंदर से करना चाहिए और कभी कभी बाहर से करने के बाद अंदर से आ जाती है। लेकिन फोकस ये रहना चाहिए कि ईमानदारी से अंदर से हमारी इच्छा नष्ट हो जाए, भोगों को भोग। यही प्रयास करना है हमें, अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है। जिस व्यक्ति के संग से, जिस परिस्थिति में, जिस वस्तु से, जिस परिवेश से हमारी इच्छाएं माया की ओर, भोगों की ओर जा रही हैं, उस व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का परित्याग कर देना चाहिए अथवा उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए, ताकि वो हमारा मित्र बन जाए, यानी भक्त बन जाए। तो टीचिंग मूवमेंट यही है। कहाँ जाओगे संसार, इसलिए प्रचार करके इन्हीं को भक्त बना दो। जंगल में जाने की हमारी स्थिति नहीं है, इसलिए फैमिली में ही सबको भक्त बना दो। वो ग्रुप बना के उसी संग में रहो। जो हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं उसके लिए हमें थोड़ा बहुत करना पड़ता है, वो भी कम से कम करते हुए धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बना लेनी चाहिए, मतलब ही ना रहे किसी से, दिन रात इन्हीं चीजों में रहे, यही इच्छा हमारे अंदर डेवलप हो, इसे ही हमें सीखना है बस। तो इच्छा हमारे अंदर, यही हमारी समस्या का कारण, कोई नहीं है, केवल हम, हमारी इच्छा। और वो इच्छा हमारे नियंत्रण में है, हम चाहें तो बदल सकते हैं। सहमत हैं तो आगे चलें, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए जी। नहीं तो बड़ी नहीं मंद तो आवाज आई, क्या हो गया? कुछ दम नहीं नहीं है। आवाज में? बहुत ठीक है अच्छा प्रभु जी, चलिए आगे। आगे चले प्रभु जी। ना ले यस्या, क्या हुआ? ले चलिए बस, अब तो भगवान की दृढ़ होना बात। चाहिए ना इच्छा ना। अब देखो सामने फिर विषय वस्तु आएंगी, माया प्रस्तुत करेगी, तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। हाँ ये चीज है, नहीं, ये टेस्ट होता है। माया नहीं है कोई, सब भगवान है। सामने विषय भोग की स्थिति आएगी, एंजॉयमेंट की चीजें आएंगी जिसमें कि भगवान को भूलने की चांसेस हैं, उसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। हमें ऐसी परिस्थिति में जाना ही नहीं जहां हम भूल जाएं भगवान, ये हमें चूज करना पड़ेगा। 10वां श्लोक, न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चिन् न प्रियः स्वपरोऽपि वा एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः। इस जीवात्मा को न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, ये अपने पराये में भेदभाव नहीं रखता, ये जीवात्मा का गुण है, निर्लेप है। ये अनन्य है, अर्थात यह ना तो मित्रों और शत्रुओं, ना ही शुभ चिंतकों या दुर्जनों से प्रभावित होता है। ये मनुष्यों के विभिन्न गुणों का मात्र दर्शक अथवा साक्षी है। दृष्टा कर्तृणां गुण दोषयो, वो केवल दृष्टा है। जैसे गहरी नींद में हम केवल देखते हैं कि मैं अच्छे से सोया, वहां न इंद्रियां है, न मन है, न कुछ है, वहां केवल दृष्टा है। उसने कहा क्या हुआ आज, बहुत गहरी नींद आई, आज तो कुछ पता ही नहीं चला, बहुत सुंदर नींद आई, बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहा हूँ आज तो, साउंड बिल्कुल डीप, बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल एनर्जी आ गई है। तो अगर तुम बिल्कुल सो चुके थे, अर्थात मन बुद्धि इंद्रियां सब शिथिल हो चुकी थी, कुछ नहीं है, तो फिर देखा किसने, ये किसने फील किया कि मैं सुख से सोया? इसी को कहते हैं दृष्टा। आत्मा दृष्टा है, उसको देख रही है कि आज मैं सुख से सोया। उसी की फीलिंग को अहंकार धारण कर लेता है। तो आत्मा केवल देख रहा है, कहीं लिप्त नहीं होता वास्तव में, लेकिन भ्रम हो जाता है उसको। और वो भ्रम में ही, स्वप्न में जैसे आदमी रोए चिल्लाए हंसे, वैसे होता रहता है। ना दत्त आत्मा ही गुणं न दोषं न क्रियाफलम उदासीन वदासीन परावरत ईश्वरः। कार्य और कारण के सृष्टा परमेश्वर सकाम कर्मों से जनित सुख तथा दुख को स्वीकार नहीं करते, न भगवान स्वीकार करते हैं न आत्मा। वो भौतिक शरीर स्वीकार करने या न करने के लिए परम स्वतंत्र हैं, भगवान परम स्वतंत्र हैं। और भगवान नहीं, नहीं, यहाँ पे जीवात्मा की बात आएगी।
और उनका भौतिक शरीर ना होने के कारण वो सदैव उदासीन तथा तटस्थ रहते हैं। जीवात्मा ईश्वर का भिन्न अंश है और सूक्ष्म मात्रा में उनके गुणों को धारण किए रहता है, अतः मनुष्य को शोक से प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक मिनट। ना दत्त आत्मा ही गुणम न दोषं न क्रियाफलम उदासीन वदासीन है परावर जगीश्वर, दोनों के लिए आ जाएगा एक्चुअली, ये आत्मा और परमात्मा के लिए। भगवान के ना कोई भौतिक शरीर है, ना स्वीकार करते हैं, उससे परे रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। जीवात्मा के लिए भी आएगा, वो भी भगवान का अंश है, इसलिए वह भी इनसे निर्लेप रहता है। वो वास्तव में भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करता है, वो एक भ्रम होता है। हम कोई बंधन में है नहीं, कोई बंधन में नहीं है, इनफैक्ट बात तो यही है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी बना दी जाती है, एक इल्यूजन, एक माया है, एक भ्रम है हम सबको कि हम बंधन में हैं। कोई बंधन नहीं है किसी को, ये केवल हमारी इच्छा के कारण हमें ऐसी परिस्थिति में रखा गया है कि एज्यूम करो कि तुम बंधन हो। माइक बंद कर लीजिए, ये बात थोड़ा समझनी पड़ेगी। हम सब भगवान के अंश हैं, जीवात्मा का प्रकृति से कोई लेना देना नहीं। ये तो मिथ्या अहंकार जो जो बंधन संसार से होता है, कनेक्शन जो करता है, वो अहंकार के कारण हो रहा है। अहम, मैं हूं, ये तो ठीक है, लेकिन जब मैं हूं के बीच में कुछ घुस जाता है, मैं ये शरीर हूं, मैं धनवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं ये हूं, जो भी आ जाता है मैं और हूं के बीच में, तो समझ लो गड़बड़ हो चुकी, मिक्सर हो गया, अब वो बंधन में है। ये कल्पना कर रहा है, एक्चुअल में ना तो धनवान है हम क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, ना हम मूर्ख हैं क्योंकि बुद्धि बुद्धि सब प्रकृति की बातें हैं, आत्मा तो अपने आप में अलग है। जो भी कुछ है वो फॉल्स है, झूठा है, आत्मा से कोई रिलेशन ही नहीं है। इसलिए इस गुण को भगवान और आत्मा दोनों पर खटा सकते हैं, ये हम कह रहे हैं। लेकिन जब वो एज्यूम कर लेता है कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूं, तो सारे रूल रेगुलेशन उस पर लग जाते हैं। अब उस स्वप्नवत स्थिति में हम सब भोग रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, सब चल रहा है केवल स्वप्नवत। जब टूट जाएगा सपना, यानी अपनी वास्तविकता में हम आ जाएंगे, तो हंसेंगे अपने ऊपर, यार बेकार का इतना पंगा लिया हमने, कुछ था ही नहीं। लेकिन जब तक स्वप्न में रहता है भयंकर पीड़ा होती है उसको। श्री बादरायणिरुवाच इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा विस्मिता मुमुचुः शोकं चित्वात्मस्नेह श्रृंखलाम। अभी जो स्नेह था ना, जैसे ही चित्रकेतु के पुत्र रूप में वह बद्ध जीव इस प्रकार बोलकर चला गया, सीधा सीधा खरा खरा बोलकर चला गया। बता, जिसके लिए हम रो रहे हैं, पूरा आकाश पाताल एक कर दिया। मेरी चोटी का जोर लग गया, रो रो करके चिल्ला करके भगवान को भी गालियां देती कि कैसा विधाता है तू, ऐसा करता है, तेरे अंदर दया नहीं है, दुनिया भर की चीजें सुना दी, और सो वो खुद ही छोड़ के चला गया। बताओ, हद है, खरा खरा बोल के चला गया। तो चित्रकेतु तथा मित्र पुत्र के अन्य संबंधी बहुत आश्चर्यचकित होकर आंखें फैला कर देखते, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाप रे, दो टक का जवाब। तब उन्होंने उसके साथ अपने संबंध से उत्पन्न जो स्नेह का बंधन था उसको काट दिया। किसने काटा? इन्होंने खुद ने काटा। जान करके ज्ञान प्राप्त हुआ, संबंध काट दिया, स्नेह खत्म कर दिया, उससे नो अटैचमेंट, और शोक का परित्याग कर दिया। तो यानी कि हमने लबादा ओढ़ रखा था शोक का, हम ही त्यागेंगे। ये सब चीजें हमने स्वीकार की हैं, इसको हम त्याग सकते हैं, इच्छा करें तब। इच्छा कब होगी? जब भक्तों का संग मिलेगा, ये नॉलेज मिलेगी। और उसके बाद इच्छा को, मंद इच्छा होती है उसको पक्का करना पड़ता है, उसको और प्रबल प्रबलतर प्रबलतम करना पड़ता है। जो ये इच्छा है अभी, अच्छी वाली इच्छा दुर्बल होगी, भोगों की इच्छा बहुत प्रबल संस्कार है। तो धीरे धीरे इसको फीडिंग करते हुए, यानी छोटे छोटे अवसरों पर भगवान संबंधी कामनाओं को एक्सेप्ट करते हुए, बाकियों को रिजेक्ट करते हुए, एक्सेप्ट रिजेक्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट, ये लंबा प्रोसेस करेंगे। प्रैक्टिकल चीज ये है, एकदम से नहीं होगा। किसी पर कृपा होती है तो होता है, अचानक बहुत बड़ी कृपा। लेकिन जनरली यही रूल है कि आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा, छोटी छोटी इच्छाओं में हर क्षण सावधान रहते हुए, जागरूक रहते हुए।
कि दो ऑप्शन में से किस ऑप्शन को मैंने चुना, वही आपका नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपकी हेल्प करने वाला है। अब जैसे कि ये आप गूगल का जो आप एल्गोरिदम जानते हैं, जो भी नेट का क्या सिस्टम है, आपने जिस चीज को क्लिक कर दिया वो पकड़ लेता है, ये बच्चा इसकी इच्छा रखता है, तो आपको उससे रिलेटेड वीडियोस नेचुरली आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। आपने गलती से गलत जगह क्लिक कर दिया जो कि अच्छा नहीं है, या जो भी एरिया का है, तो उससे रिलेटेड वीडियो आएंगे। आप कहोगे ये क्यों आ रहे हैं? बोले आपने गलती से क्लिक किया था, उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, वो समझ गया कि आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो आपके न चाहते हुए भी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि पीछे आपने चाहा था इसलिए वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आप उसको कहो नॉट इंटरेस्टेड, दो चार बार डिलीट कर दो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये एल्गोरिदम को समझने वाले जानते हैं, तो एकदम से नहीं जाएंगे वो वीडियोस, वो तो आते रहेंगे, लेकिन आपको हर बार रिजेक्ट करना पड़ेगा। एक बार क्लिक करने के बाद, गिरीश जी ऐसा ही है ना, और फिर जो है वो बार बार जी आता रहेगा, जी तो प्रभु। आपको कई बार रिजेक्ट करना पड़ेगा, तब वो धीरे धीरे शांत होगा। तब बस इसी सिस्टम को आप समझ लो, नेचर ने ऑलरेडी सब चीजें नेचर में है, वहां से सीख सकते हैं। तो वो हमारी एक इच्छा को जब क्लिक हम एक्सेप्ट कर लेते हैं गलत, तो फिर नेक्स्ट परिवेश वैसा ही बनने लगता है, वो चिप चीजें आसपास आने लगती हैं, दिखने लगता है वो सब। अब हमको और मेहनत करनी पड़ेगी, एक गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो लंबे समय तक। तो इसलिए बहुत सावधान अगर अध्यात्म के पथ पर चलना है, एक भी गलती ना हो, बहुत मेहनत करके हर क्षण सावधान रहते हुए पॉजिटिव को, यानी कृष्ण संबंधी जो भी विषय है उसको हम एक्सेप्ट करें, और माया संबंधी, भोग संबंधी, कृष्ण से विमुख करने वाली व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का साथ न दें। तब हमारे अंदर वो आत्म बल आएगा, फिर बड़े से बड़ी परिस्थिति में हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, पार जा सकते हैं। तो ये एकदम से नहीं आएगा, इसलिए बहुत सावधानी से, आज से क्या अभी से, इस क्षण से हमें उस विचार को स्वीकार करना है, विषय विषय रस त्याग दे रे। विषय को तो त्यागना है, लिटरली सामने जो बाहर विषय है उनको त्यागना है, बट अगर अंदर से रस लेते रहे, ब्रह्मचारी जी वो बाहर से तो विवाह नहीं किए, लेकिन मन ही मन कुछ न कुछ उनका अंदर रस चलता रहता है, चिंतन चलता रहता है, तो वो ब्रह्मचारी जी एक दिन विवाह अवश्य करेंगे। तो बाहर से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि मन में थोड़ा सा टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए एक दिन वो विषय सामने आएगा और पकड़ेगा, तो फिर ये फॉल डाउन होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए अंदर से भी हम मन से किसको स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के साथ परिस्थितियां होती हैं पूर्व जन्म के अनुसार, वो फंस जाता है, दूसरी पोजीशन भी है, लेकिन अगर वो उस विपरीत परिस्थिति में, मान लो ऐसे गंदी जगह कोई फंस भी गया है पूर्व इच्छाओं के अनुसार, लेकिन उस समय फिर वो जागरूक हो जाए, बोले अब मुझे इसका सुख नहीं लेना, वो मन से उसे त्याग दे। क्रियाएं भले ही होती रहे बाहर, हम परिस्थिति में फंस चुके हैं, लेकिन अंतःकरण से हम उससे विलग हो जाएं, अलग हो जाएं, ये आत्मबल संकल्प भगवान से प्रार्थना करके, और उसमें सुख ना लें, उस क्रिया में सुख ना लें, जो भी कुछ क्रिया है भगवत संबंधी नहीं है उसमें हम इंटरेस्टेड ना हो। वो क्रिया करनी पड़ रही है, तब भी अगर हम उसमें सुख नहीं लेंगे तो हमको आत्मबल प्राप्त हो जाएगा। उसी क्षण हम देखेंगे हम जागरूक हो रहे हैं, और हम प्रबल होते जाएंगे अंदर से, फिर हम उस परिस्थिति को भी धक्का दे सकते हैं बाद में। तो ये सूक्ष्म बातें हैं, थोड़ा अगर आप समझ पाए तो निकलने का रास्ता सबके पास है। बिल्कुल फंसा हुआ है तो, और निकला हुआ दिख रहा है तो फंसने का भी रास्ता है, चुपचाप अंदर अंदर सोचता रहेगा वो फंस जाएगा। तो गेम कभी भी दी एंड नहीं होता, एक बार लिख करके रख लीजिए एक बात, ये हमारा गेम कभी दी एंड नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा। हर क्षण हमारे पास पूरी पावर है, हर सेकंड हमारे पास पूरी पावर है कि हम इसमें फंसना चाहते हैं कि और ये निकलना चाहते हैं। हाँ, डीपर डीपेस्ट जाते जाएंगे, बट फिर भी ये स्वतंत्रता हमारे पास है कि हम निकलना चाहते हैं कि भी और इसमें उलझे रहना चाहते हैं। वो हमारे पास हमेशा स्वतंत्रता रहेगी, कोई नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं छीनते, वो तो चाहते हैं निकाल। जिस क्षण हम पुकारेंगे भगवान आ जाएंगे।
विवेक के रूप में आएंगे अपने अंतःकरण में, किसी भी रूप में आ सकते हैं। जरूरत नहीं है कि वो सामने उसी रूप में दिखाई दें। पहले भगवान विवेक शक्ति आती है अंतःकरण में, उस रूप में जागृत होते हैं, हम उसको चूज कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, उसके साथ अपने संबंध को, स्नेह को काट दिया और शोक का भी त्याग कर दिया। बेकार में टेंशन ले रहे हैं यार, इसको कोई टेंशन नहीं, अपन काय को टेंशन ले, हटा, कोई रिलेशन नहीं, मस्त हो गए सब। निर्हृत्य ज्ञात योग्यातेर्देहं कृत्वोचिताः क्रियाः तत्यजुस् तत्यजुर्दुस्त्यजं स्नेहं शोक मोह भयार्तिदम्। सुखदेव जी फिर कह रहे हैं कि मृत बालक के शरीर का दाह संस्कार तथा यथोचित अनुष्ठान संपन्न करने के बाद संबंधियों ने उस स्नेह को भी त्याग दिया, और जिसके कारण मोह शोक भय तथा दुख की प्राप्ति होती है। वो स्नेह है, स्नेह जो होता है, आप दीपक में जो बत्ती लगाते हो, उस बत्ती में घी डालते हो, वो स्नेह कहलाता है। उस स्नेह को जब तक वो रहेगा, वो दीपक जलेगा ना। तो इसी प्रकार से संसार में जब तक स्नेह रहेगा, हमें जलना पड़ेगा। अब घी डालते रहो और जलते रहो, अर्थात स्नेह करते रहो और जलते रहो। अगर आप चाहते हो कि जलना बंद हो जाए तो घी डालना बंद कर दो, और हो सके तो जो पड़ा हुआ है उसको भी निकाल दो। लेकिन नहीं करते हम, इसलिए जलते हैं। क्योंकि लाइट मिलती है ना, प्रकाश मिलता है, तो जलन सहन कर लेते। ये मोह का प्रकाश है, एक्चुअली ये प्रकाश नहीं है। ये उदाहरण हमने दीपक का दिया, लेकिन उसको दूसरी जगह ले जाएंगे तो एक्चुअली एक भ्रम है कि प्रकाश है। प्रकाश नहीं है, सुख नहीं है, मतलब ये एक भ्रम है। कि माया का ऐसा सिस्टम है कि आदमी फंस जाता है, कितना हो विद्वान हो। तो स्नेह को त्याग दिया, जिसके कारण से मोह होता है, शोक होता है, भय होता है, दुख की प्राप्ति होती है। होता तो ये सब प्राप्त है, लेकिन आदमी आशा में मरा जा रहा है। नो डाउट ऐसे स्नेह को त्याग पाना कठिन है। सुखदेव जी भी कह रहे हैं इस बात को, जो मुक्त हैं, शरीर से परे हैं। लेकिन फिर जब नॉलेज मिल गई उनको, प्रत्यक्ष उनको समझ में आ गई बात, तो उन्होंने बड़ी सरलता से इसको परित्याग कर दिया। है कठिन काम, लेकिन जब आप संतों का संग करेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे और साधना करेंगे, इस परिवेश में आएंगे, तो इजीली त्याग सकते हो। बालग्न्यो व्रीडितास्तत्र बालहत्या हतप्रभाः बालहत्या व्रतं चेरुर्ब्राह्मणैर्यन्निरूपितं यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितम्। अब रानी कृतद्युति की सौतें, जिन्होंने बालक को विष दिया था, बहुत शर्म आई उन्हें, बहुत लज्जित हुई। अब जब इतना फील हुआ, उनके शरीर की कांति फीकी पड़ गई। जब आदमी का कुछ बड़ा अपराध होता है तो उसका चेहरा फीका हो जाता है। हे राजन, शोक करते हुए उन्हें अंगिरा मुनि के उपदेश स्मरण हुआ आए, और उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने की कामना का परित्याग कर दिया। देखो ये है, ऐसे उन पर ब्लेम लगा देते नारद जी, अंगिरा जी, तो वो और देश से भर जाती हैं और वो और संसार के चक्कर में फंस जाती हैं। लेकिन नारद जी, अंगिरा जी ने उनको इनडायरेक्टली उपदेश दे दिया, अपनी पावर दिखा दी, उनको खुद ही शर्म आ गई, और उन्होंने पुत्र की कामना को भी त्याग दिया। अब कामना त्यागी तो कांटा निकल गया, तो सुख मिलेगा ही। अब ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वो यमुना के तट पर गई, वहां पर स्नान किया और अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित भी किया उन्होंने। तो ये गंभीर अपराध था बाल हत्या का, उसका प्रायश्चित किया। स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः गृहान्धकूपान् निष्क्रान्तः सरः पंकादिव द्विपः। महान ब्राह्मण अंगिरा तथा श्री नारद मुनि के उपदेशों से जागृत होकर राजा चित्रकेतु आत्मज्ञान से भली भांति अवगत हो गए। जिस प्रकार हाथी कीचड़ युक्त जलाशय से बाहर निकल आता है, वैसे ही चित्रकेतु गृहस्थ जीवन के अंधे कुएं से बाहर निकल आया। अब कोई कुछ भी कहे, गृहस्थ में जाकर के हमें फंसना तो पड़ता ही है ना, देखना तो पड़ता है ना जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो। अब बच्चा कहेगा पापा पापा ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, आज दर्दी हो रही है, बहुत दर्दी हो रही है, मुझे सोया नहीं जा रहा, मेरे दांत में दर्द हो रही है,
मेरे को ये पेट में दर्द हो रही है, तो कहाँ सो पाएंगे माता पिता, बताओ? नहीं सो सकते ना। तो अब कोई प्रॉब्लम आती है तो करना ही पड़ता है, जॉब भी छोड़ करके कैसी भी टेंशन लेकर के आदमी जाएगा, केयर करेगा, कुछ ना कुछ परेशान होता ही है, यही तो है। इसीलिए इसको अंधकूप कहा गया है। कितना हूं उसको नॉलेज हो, लेकिन वो फंस ही जाता है उसमें, उन फीलिंग्स में बह ही जाता है। तो इन्होंने उस अंधकुएं को त्याग दिया, गृहस्थाश्रम त्याग दिया। कालिंद्याम विधिवत स्नात्वा कृत पुण्य जल क्रिय मौनेन संयत प्राणो ब्रह्मपुत्राववंदत। राजा ने यमुना के जल में स्नान किया और विधि पूर्वक अपने पितरों तथा देवताओं को जल का अर्घ्य अर्पण किया, और इंद्रियों तथा मन को बड़ी गंभीरता से संयमित करते हुए, बहुत सिंसियर होना पड़ेगा, इजी जॉब नहीं है, लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे तो इजी हो जाएगा। फिर इंद्रियों तथा मन को बड़ी गंभीरता से संयमित करते हुए उसने ब्रह्मा के दोनों पुत्रों यानी अंगिरा जी और श्री नारद जी को नमस्कार किया। अब ये चित्त की स्थिति है दीक्षा के बिल्कुल उपयुक्त, पर वास्तव में सब उस स्थिति तक पहुंच नहीं पाते। तो इसलिए प्रारंभ में ही गुरु का आश्रय लेकर के और हम प्रस्तुत होते हैं, तो वो हम पर कृपा करके हमें योग्यता दे देते, अदरवाइज होना तो ऐसा ही चाहिए। अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने भगवान्नारदः प्रीतो विद्यामेतमुवाचः। तत्पश्चात आत्मसंयमी तथा शरणागत भक्त चित्रकेतु पर अत्यधिक प्रसन्न होकर सर्वाधिक शक्तिमान श्री नारद मुनि ने निम्नानुसार दिव्य उपदेश दिया। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्तद्वैत दृष्टये। नारद मुनि जी ने चित्रकेतु को निम्नलिखित मंत्र का उपदेश किया। ओंकार यानी ओम, प्रणव नाम से संबोधित किए जाने वाले जो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्तुभ्यम नमस्कार करता हूँ। हे भगवान वासुदेव, वासुदेवाय भगवते, भगवान वासुदेव, मैं आपका धीमहि ध्यान करता हूँ। हे भगवान प्रद्युम्न, ध्यान का मतलब समझ रहे हैं? ध्यान मतलब चित्त स्थित हो गया है अब। यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम धारणा फिर ध्यान, तो ये ध्यान बिल्कुल स्थिर हो गया है मन। अब जब कुछ बचा ही नहीं, देख लिया ना दुनिया पूरी, ये कभी आप अनुभव किए होंगे, कभी कभी मन बिल्कुल खाली हो जाता है, इसको भगाओ तभी भी नहीं भागता। कभी कभी होता है, रेयर। मन बिल्कुल स्थिर हो गया, कोई कोई डिजायर नहीं आ रही, कोई थॉट नहीं आ रहा माइंड में, एकदम सन्नाटा छा गया। उस समय जो कुछ सामने होता है दिखाई देता है, कुछ भी हलचल नहीं है में। वो आदत पड़ी हुई ना चंचल शोर की, इसकी, तो वो सहन नहीं होता, अच्छी स्थिति होती है, टिकती नहीं है वो। जनरली भगवान कृपा से कभी किसी को मिलती है। कोई झटका लगता है, किसी को सन्न हो जाता है, उसका दिमाग कुछ काम नहीं करता, शांत हो जाता है मन, कोई विचार ही नहीं कर पाता क्या हो। तो मन स्थिर होने की बात कर रहा हूँ। तो हे भगवान प्रद्युम्न, भगवान अनिरुद्ध तथा भगवान संकर्षण, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे दिव्य शक्ति के आकार, हे परमानंद, मैं आत्मनिर्भर आत्माराम तथा परम शांत आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे परम सत्य अद्वितीय, आप ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में जाने जाते हैं, एक ही सत्य हैं, अतः आप समस्त ज्ञान के आगार हैं, सब ज्ञान आपसे ही आता है, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। निवृत्त द्वैत दृष्ट, द्वैत नहीं है भगवान का, केवल सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। और द्वैत नहीं है मतलब भगवान की आंखें
हम लोगों की आंखें कान का काम नहीं कर सकती, कान जीभ का काम नहीं कर सकते, जीभ पैरों का काम नहीं कर सकती, पैर हाथ का काम नहीं कर सकते। कभी कभी कर लेते हैं लोग ड्राइंग, बट जनरली ऐसा होता नहीं, बड़ी कठिनाई से सीखना पड़ता है। फिर भी वो क्वालिटी नहीं आ पाती, हर चीज नहीं कर पाएगा, ड्राइंग वाइंग कर लेगा, कुछ कर लेगा। तो भगवान के अंदर ऐसा द्वैत नहीं है, हमारे यहाँ द्वैत है। भगवान श्री कृष्ण की हर इंद्री, हर एक इंद्री का काम कर सकती है, वहां द्वैत है। आंख से आप कहो चल के दिखा तो चल देगी, वो पता नहीं कैसे होगा, लेकिन हमारी बुद्धि में नहीं आती बात। लेकिन भगवान आंख से चल भी सकते हैं, भगवान से अगर इच्छा होगी खाने की तो वो दृष्टि से ही खा भी लेते हैं, तो भोग लगाते हैं भगवान, दृष्टि से पा भी सकते हैं। कान से कर बिनु करहि कर्म बिनु नाना, बिना हाथ के भी भगवान काम कर सकते हैं, किसी भी इंद्रिय से काम कर सकते हैं। तो ये अद्वैत स्थिति भगवान की है, हमारी नहीं है। आत्मानंदानुभूत्यैव न्यस्तशक्त्युर्मये नमः, ऋषिकेशाय महते नमस्ते नंतमूर्तये। अपने व्यक्तिगत आनंद का अनुभव करते हुए आप सदैव भौतिक प्रकृति की लहरों से परे हैं। ये जो सुख दुख की लहरें हैं, शोक मोह की लहरें हैं संसार में, ये जो उर्मियां हमको बार बार थपेड़े हमें आकर के ठोकते रहते हैं, भगवान इन सबसे परे हैं, प्रकृति की लहरों से, प्रलय जन्म मृत्यु सब। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कहने का मतलब हमें भी उठा लो महाराज, हम भी पड़े हुए हैं, थपेड़े खा रहे हैं। आप इंद्रियों के परम नियामक, ये शरणागति, शरणागति वो कृपा करके उठा लेंगे, ये भावना। आप इंद्रियों के परम नियामक हैं, प्रेरक हैं, अर्थात हमें अपनी ओर प्रेरित कीजिए। अब आप कृपा कीजिए, डिजायर तो करनी पड़ेगी। आप इंद्रियों के परम नियामक हैं, प्रेरक हैं, और आपके रूप के प्रकाश अनंत हैं, इसलिए महाराज अपना रूप का दर्शन कराओ। ये सब छुपी हुई कामनाएं इनके अंदर हैं। आप परम महान हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अब मैं आपका हूँ, आपके चरणों में पड़ा हुआ हूँ, यही मेरा स्वरूप है, मैं समझ गया। अब अपनी खोपड़ी अलग से नहीं चलानी है, जो आपकी इच्छा है उसमें अपनी इच्छा मिला देनी है, टेंशन खत्म। वचस्युपरते प्राप्य य एको मनसा सह, अनाम रूपश्चिन्मात्र सोव्यान्न सदसत्परः। बद्ध जीव की वाणी तथा मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच पाते। हमारी वाणी, हमारा मन भगवान को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि भगवान तो नितांत आत्म स्वरूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म रूपों की अवधारणाओं से भी परे हैं। योगियों का मन बड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व पर विचार कर पाते हैं, पहुंच जाते हैं वो, लेकिन उनको भी भगवान का रूप पकड़ने में नानी याद आ जाती है। पंथास्तु कोटिशतवस्तर संप्रगम्यो, करोड़ों खरबों वर्ष तक वायोरथा विमनसो, वायु के समान कठिन वश में आने वाले मन को कंट्रोल करके, मनसो मुनि पुंगवानाम, और तब कहीं जाकर उनको थोड़ी सी झलक परमात्मा के हृदय में जाके होती है, बड़ी मशक्कत करने के बाद वो भी टिके, दुर्लभ है। इसलिए उन पर भौतिक नाम तथा रूप लागू नहीं होते। निर्गुण ब्रह्म उनके अन्य रूपों में से एक है, वो अपने आनंद स्वरूप से हमारी रक्षा करें। तो भगवान का पूर्ण अनुभव आनंद रूप में होता है, निर्गुण निराकार में पूर्ण अनुभव नहीं होता। भगवान की ज्योति का अनुभव पूर्ण अनुभव नहीं है। यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते, मृण्मयेष्विव मृच्चातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। जिस प्रकार मिट्टी के पात्र बनाए जाने के बाद पृथ्वी पर स्थित रहते हैं और टूट जाने पर फिर मिट्टी बन जाते हैं, उसी प्रकार से ये दृश्य जगत परम ब्रह्म द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उन्हीं में स्थित रहता है। जैसे घड़ा बन गया, स्थित हुआ मिट्टी से निकल करके, और उन्हीं में विलीन हो जाता है, फिर मिट गया। इसलिए ब्रह्म के कारण स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम को हमारा सादर नमस्कार है। ऐसे ब्रह्म के भी कारण भगवान परमेश्वर इस दृश्य जगत के कारण है, वही सृष्टि के बाद इसके पालन करने वाले, प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु के आगार हैं। सृष्टि प्रक्रम स्मरण कर लीजिए। यन्न स्पृशन्ति न विदुर मनोबुद्धिन्द्रियासवः,
अंतर्बहिश्च विततम व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रादुर्भूत होकर, उत्पन्न होकर, प्रकट होकर परम ब्रह्म व्योम की तरह विस्तृत हो जाता है, आकाश की तरह। यद्यपि इसको कोई भौतिक पदार्थ स्पर्श नहीं कर सकता, भगवान की एफल्जेंस, उनकी जो अंग कांति है उसको, किंतु ये अंदर तथा बाहर विद्यमान रहता है, सब जगह है, लेकिन फिर भी स्पर्श नहीं कर सकता। तो भी मन बुद्धि इंद्रियां तथा प्राण शक्ति न तो उसका स्पर्श कर सकती हैं, न उसे जान सकती हैं। मैं ऐसे भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। यानी भगवान की उपस्थिति यहाँ भी, वहां भी, सब जगह है, लेकिन उनको पकड़ना इन भौतिक इंद्रियों के बस की बात नहीं है। देहेन्द्रिय प्राण मनो धियो मी यदंश विद्धा प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदा लौहमिवा प्रतप्तं स्थानेषु तद्द्रष्टपदेश में। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क से तप्त हुआ लोहा भस्म कर देने में समर्थ होता है, उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, प्राण शक्ति, मन तथा बुद्धि पदार्थ के पिंड मात्र होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा चेतना के कण मात्र से पूरित होने पर अपने अपने कार्य करने लगते हैं। मतलब कहने का, बॉडी मैटर है, माइंड वाइंड सब कुछ मैटर 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 प्रकृति का तत्व है, जड़ है। बट इसमें जब भगवान परमात्मा सोल आत्मा का एंट्री होता है, देन ये ग्रो करता है, हंसता है, बोलता है, सभी कुछ करता है जो आप देखते हो, सब इसीलिए हो रहा है। जिस प्रकार अग्नि में तप्त हुए बिना लोहा कुछ भी जला पाने में अशक्त रहता है, असमर्थ रहता है, उसी प्रकार ये शारीरिक इंद्रियां परमेश्वर की कृपा दृष्टि के बिना कार्य नहीं कर सकती। भगवान सैंक्शन नहीं करते तो कुछ नहीं हो सकता। हम अपनी पलकें भी झपकाते हैं तो भगवान सैंक्शन कर रहे हैं, अनुमति दे रखी है, कर सकते हो। हम अपना बुद्धि चलाते हैं तो भगवान ने जितनी लिमिट दे रखी है उतनी चला सकते हैं, और भगवान सैंक्शन करेंगे तो बढ़ सकती है, नहीं तो घट भी सकती है। शक्ति हमारी बढ़ती घटती रहती है, हर चीज है भगवान के कंट्रोल में। कहने का मतलब उनकी कृपा से सब चल रहा है। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल सात्वत परिवृढ़ निकर कर कमल कुट्मलोपलालित चरणारविंद युगल परम परमेष्ठिन नमस्ते। परमेष्ठिन नमस्ते, परमेष्ठिन नमस्ते। हे वैकुंठ लोक में आसीन दिव्य ईश्वर परमेष्ठिन, आपके चरण कमल हमेशा परम भक्तों के समुदाय के कर कमलों के द्वारा चांपे जाते हैं। अर्थात बहुत सारे भक्त भगवान के चरण कमलों को जैसे लक्ष्मी जी संवाहन करती हैं, प्रेम से ऐसे सब संवाहन करते रहते हैं, खूब लाड़ करते हैं ठाकुर जी के साथ। आप 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण श्री भगवान हैं। आप पुरुष सूक्त की स्तुतियों में वर्णित परम पुरुष हैं। आप परम पूर्ण समस्त योग शक्तियों के स्वरूप सिद्ध स्वामी हैं। यानी भगवान को सिद्धि नहीं करनी है, सिद्धियां उनके पीछे हैं, उनकी उनकी शक्तियां ही हैं सब। किसी किसी को सिद्धि करनी पड़ती है, शक्तियां प्राप्त करनी पड़ती है, मगर भगवान को कुछ प्राप्त नहीं करना, वो स्वामी है सबके, स्वरूप सिद्ध है उनका, सिद्धि नहीं करनी कुछ उन्हें। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। श्री शुक उवाच भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः ययावङ्गिरसा साकं धाम स्वायंभुवं प्रभो। सुखदेव जी आगे कहते हैं कि चित्रकेतु के पूरी तरह शरणागत होने पर ये है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, तही काले कृष्ण तेहु करे आत्मसम। दीक्षा के समय शिष्य अपने आप को गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित कर देता है। जितनी पूछाताछी खींचा खांची जो कुछ करना है पहले कर लो, जब परफेक्ट अच्छी तरह कर लिया, ठुक गया दिल, ठीक है। अब जब समर्पण किया तो फिर उठाना नहीं है सिर। तो पूर्णतः शरणागत होने पर गुरु हो जाने के कारण श्री नारद मुनि ने जब चित्रकेतु को समर्पित देखा
नारद मुनि ने इस स्तुति के द्वारा उसे पूरा पूरा उपदेश दिया। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात अंगिरा मुनि सहित श्री नारद मुनि ब्रह्म लोक नामक सर्वोच्च लोक के लिए चल पड़े। तो जब अंगिरा मुनि राजा चित्रकेतु को सबसे पहले मिलने आए थे, तब वो साथ श्री नारद मुनि को नहीं लाए थे, किंतु चित्रकेतु के पुत्र की मृत्यु के पश्चात वो श्री नारद मुनि को अपने साथ इसलिए ले आए जिससे वो चित्रकेतु को भक्तियों के संबंध में उपदेश दे सकें। अंतर ये था कि प्रारंभ में चित्रकेतु में वैराग्य की वृत्ति नहीं थी, लेकिन अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अब वो शोक से बहुत जल रहा था और भौतिक संपत्ति सुख कुछ नहीं है, बेकार है ये सब। और जब उसे समझा दिया कि बेटा कुछ नहीं है, देख लो, तो उसे वैराग्य जाग गया। यही अवस्था है जिसमें भक्तियों का उपदेश दिया जा सकता है। लेकिन डिवोटी स्पीचिंग करते हैं, उनके अंदर वैराग्य को जागृत करते हैं, भोगियों के अंदर भी वैराग्य को जागृत कर देते हैं। ये विशेष कृपा करते हैं, अदरवाइज जनरली ऐसा होता नहीं है। इसलिए पहले बड़े परख परख के गुरु जी शिष्य बनाते थे, उनको कठिन परीक्षाएं दी जाती थी, पार्क होता था तब उसको बीच देते थे मंत्र, जैसे कि श्रीपद रामानुजाचार्य आदि और भी सब जगह। लेकिन कलयुग में ऐसी स्थिति है नहीं है, तो उनको उनके अंदर जागृत करना पड़ता है वैराग्य। भगवान से प्रार्थना करके, उनको प्रचार कर करके, उनके पीछे पड़ पड़ के, उनकी खरी खरी बातें सुन करके, उनके नखरे सह सह करके जैसे माँ बच्चे को लाड़ करती है, उसकी गुस्से में काट भी लेता है, बाल नोचता है, आंखें दिखाता है, मैं नहीं बोलूंगा तुमसे, फिर भी माँ पकड़ पकड़ के उसको जबरदस्ती के खा ले खा ले, तो लाड़ करती है। सो ऐसे उसकी हर चीज को सहते हुए प्रचारक को ही जागृत करना पड़ता है। कोई विधि नहीं है, लेकिन फिर भी कृपा पूर्वक ऐसा करना पड़ता है। कली के कारण वैराग्य होता नहीं इतना किसी को। तो यही अवस्था है जिसमें भक्तियों को उपदेश दिया जा सकता है। या तो वो वैराग्य उसके अंदर आ जाए, या फिर उसको दे दिया जाए वैराग्य भक्त की कृपा से, संतों की कृपा से। तो जब तक मनुष्य भौतिक सुख भोग में आसक्त रहता है ना, सेंस एंजॉयमेंट में, तब तक उसे भक्तियोग समझ में आता ही नहीं है। ये क्वालिफिकेशन तो बहुत ही कठिन है। मतलब हम संसार में सुखी भोग रहे हैं, उसमें ऐसे व्यक्ति को कुछ सुनाओगे तो कहेगा क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सेंस एंजॉयमेंट कर रहे हैं, उन्हें ये चीज समझ में नहीं आएगी। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया परत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। गीता 2:44। तो भोग में, ऐश्वर्य में प्रकृष्ट रूपेण आसक्त जो हैं, वो आसक्त हो गए, मतलब उनकी चेतना का अपहरण हो चुका है इन भोगों के द्वारा। अब उनका मन उसमें फंसा हुआ है। अब वो मन जो भोगों में लगा पड़ा है, स्त्री पुत्र संसार विषय भोग, मान प्रतिष्ठा, धन कमाना और सब चीजों में, सोना खाना पीना जो भी है, तो वो जब चित्त वहां फंस चुका है, वो चेतना वहां से निकलेगी तब तो कुछ और सुनेगी, वहीं से फिलअप है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। जो ऐसी बुद्धि है वो समाधि में स्थित नहीं हो पाती, ये भक्ति नहीं लग पाती। लगती है थोड़ा बहुत कर लिया, एक दो माला, हाँ माला करते हैं, पता है एक माला करते हैं, बहुत बड़ी बात है, हाँ हाँ बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ऐसे ही कहना पड़ता है। लेकिन वो कुछ नहीं है एक्चुअली। ठीक है, कुछ उसके लिए तो बहुत कुछ है। तो जब तक मनुष्य विषय भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है ना, तब तक उसका मन भक्ति में, सेवा जैसे विषय पर, सेंटर जो केंद्र है उस पर केंद्रित नहीं हो पाता। तो सेंटर क्या है, केंद्र क्या है हमारे जीवन का? भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस, लविंग सर्विस ऑफ द कृष्ण, ऑफ श्री कृष्ण। ये हमारा सेंटर पॉइंट है जिसपे हमें इकट्ठा होना, केंद्रित होना, मन को केंद्रित करना है। लेकिन इस पर केंद्रित होना नानी याद आ जाती है, मन परेशान हो जाता है आदमी जब कर नहीं पाता है। इतना परेशान होता है, जितना वो भोग में लगा होगा ना, उसको उतनी प्रॉब्लम होती है। तो इस समय पश्चिमी देशों में, फॉरेन कंट्रीज में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन सफलतापूर्वक इसलिए अग्रसर हो रहा है क्योंकि उस समय हिप्पी आंदोलन चल रहा था, और क्योंकि पश्चिम के युवक वैराग्य की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। वो समस्त भौतिक स्रोतों से मिलने वाले भौतिक सुख से एक प्रकार से ऊब चुके थे। हर कर्म उन्होंने करके देख लिया था, वो शांति चाह रहे थे, पक चुके थे वो। एक एक लहर थी उस समय, हिप्पियों की जनसंख्या बढ़ गई थी, इसलिए ये जो आंदोलन था बहुत जल्दी प्रभावशाली हुआ। यानी भूमि लगभग तैयार थी और उसमें बीज डाल दिया गया। तो जैसे ही चित्रकेतु को वैराग्य विद्या का दर्शन समझ में आ गया,
वैसे ही वो भक्ति योग की प्रक्रिया को समझ सका। तो इस संबंध में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने बड़ी प्यारी बात कही है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। ये पूरा श्लोक नहीं लिखा है यहाँ, लेकिन वो हम बता देते हैं। शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या तथा भक्ति योग समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल, टू लाइंस पैरेलल, जैसे कि रेल की पटरी होती है पैरेलल, दो पटरियां। वैराग्य और भक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं, एक को समझने के लिए दूसरा जरूरी है। भक्ति समझनी है तो वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य होने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी, तभी वैराग्य भी आएगा। तो ये भी कहा गया है, भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिर्न्यत्र चैषत्र एक कालः। कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति में उन्नति का लक्षण क्या है? हम एडवांस कर रहे हैं, एडवांसमेंट हमारा हो रहा है भक्ति के जीवन में। हम स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ कर हमारी कैसी है, क्या है, क्या पैरामीटर है हमारा? तो भौतिक सुखों के प्रति बढ़ती हुई विरक्ति। जितना हम सेंस एंजॉयमेंट से हमारा मन भर जाता है, कर्तव्य पालन करने को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। जो आलसी लोग होते हैं ना, वो सबसे पहले कहते हैं अरे कुछ नहीं करना, छोड़ो, क्या करना है। नहीं, कर्म करने में आलस नहीं दिखाना, वो तो फिर तमोगुण में चला गया। उसके प्रति जो सुख भोग की इच्छा है वो खत्म हो जाए। अब आप केवल कर्तव्य समझकर कर्म कीजिए उसमें। अब जैसे कि फूड खाते हैं तो उसमें नमक नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, वो भौतिक शरीर को पौष्टिक भोजन करना है। उसमें मसालेदार चटपटा ये सब हटाओ। डाइट अच्छी होनी चाहिए, सात्विक। जैसे कि योगा डाइट बताते हैं लोग, बोले नमक मत लो और चीनी वीनी मत खाओ, ये सब चीजें चटपटा वटपटा ये सब बाजार का सब बंद करो। सिंपल फूड और लिमिटेड फूड, वो बॉडी के लिए अच्छा होता है, ऐसा ऐसा करते हैं ना। तो अब उसमें टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता, आदमी पगला जाता है, यार ये क्या दे दिया, इसमें नमक नहीं है, मिर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, क्या डाल दिया, भैंस के आगे बरसीन डाल दी, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ऐसे ही समझ लो, संसार में जब हम भजन करते हैं तो एक रस मिलता है और संसार का रस खत्म हो जाता है, यानी इसमें से मसाला वसाला सब नमक वमक सब खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी कर्म करना है, भगवत सेवा समझ करके। हमारे को फैमिली को बच्चे हैं, पत्नी है, हमारी माता पिता हैं, हमारे जो भी रिलेशंस, जो भी संसार के कर्तव्य हैं, वो भगवान का समझ के करने हैं। ये भगवान की ड्यूटी है, सो करना है। मन नहीं है, ठीक है, करना है, बस खत्म बात। ये हेल्थफुल, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि सब गृहस्थ है ना, इसलिए सब त्यागना जरूरी नहीं है सबको। पता चला आप कहोगे कि भगा रहे हो, नहीं भगा नहीं रहे सब। कुछ लोग को डाउट हो जाता है, गृहस्थ आश्रम वाले को इतनी जल्दी नहीं छोड़ना है। हाँ, वो एक लिमिट है। 50 के बाद तो आप सोच सकते हो, ठीक है आपने सब कुछ कर लिया, अब 25 में विवाह हो गया हो तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी 40-50 में विवाह करते हैं तो क्या करेंगे पता नहीं मुझे, वो आप जानो। लेकिन अगर आपका अभी कुछ कर्तव्य बाकी है और मन आपका उचाट हो चुका है संसार से, तो भी कर्म करना चाहिए। ये अपनी ड्यूटी समझ करके, भगवान की दी हुई सेवा समझ करके, बस उसको कृष्ण भावना में ही करना चाहिए। उसको खाली वैसे भौतिक तरीके से कर ही नहीं सकते हम, खैर। तो भौतिक सुख के प्रति बढ़ती हुई विरक्ति ही उसकी उन्नति का लक्षण है। श्री नारद मुनि भक्ति के जनक हैं, इसलिए चित्रकेतु पर अहितु की कृपा करने के कारण उसे उपदेश देने के लिए अंगिरा जी अपने साथ श्री नारद मुनि को लेते आए। उनके इन उपदेशों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जो कोई श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है वो निश्चय ही शुद्ध भक्त है। देखो ना कितना हो गया, पता चला आपको। कितना बज रहा है भाई, यहाँ तो कुछ देखने का क्या टाइम है? अच्छा अभी तो है टाइम, चलेगा। चित्रकेतु, अच्छा कहाँ गया? चित्रकेतुस्तुतां विद्यां यथा नारद भाषितां धारयामास सप्ताहम् अभक्षः सुसमाहितः। अब देखो विरक्ति का लक्षण कहाँ आ रहा है।
केवल जल पीकर उपवास करते हुए राजा चित्रकेतु ने श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए मंत्र का 1 सप्ताह तक अत्यंत ध्यान पूर्वक निरंतर जप किया। तो हम कोई उपासना करें, साधना करें, उसमें एंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए भौतिक। कैसे भी सो लो, कैसे भी खा लो, कोई भी जगह चले जाओ, कोई लाइफ का रूल रेगुलेशन ही नहीं है, तो साधना नहीं हो पाएगी ठीक से। इन्होंने सबको संयमित करके अपने मन को भोजन त्याग कर जल पी करके केवल रहे, ये तपस्या हो गई। और मंत्र जो था नारद जी का दिया हुआ, उस पर मन को एकाग्र किया, ध्यान पूर्वक जप किया और 1 हफ्ते तक निरंतर करते रहे। जब मन डूब जाता है ना, अब तो मन जहाँ लगा होता है फिर वो उसमें खो जाता है, तो बाकी चीजें उसे याद नहीं रहती है, इसका नेचर है। कहीं कहीं खो जाता है तो दूसरी चीजों से उठ जाता है। अगर आपका मन कहीं अच्छे से लगा हुआ है तो भूख भी नहीं पता चलेगी कि भूख लग रही है, भूल जाओगे। मन को किसी चीज में प्रविष्ट कराना ये बहुत बड़ी कला है। और जहाँ ये प्रवेश कर जाता है, अगर ऐसी एकाग्रता आ जाए तो वो उस एरिया को हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो कोई सा भी एरिया हो। ततः स सप्त आत्रान्ते विद्यया धार्यमाणया विद्याधराधिपत्यं च लेभे प्रतिहतं नृप। हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, अपने गुरु से प्राप्त मंत्र को केवल 7 दिनों तक अभ्यास करने पर राजा चित्रकेतु को ज्ञान में उसकी आध्यात्मिक उन्नति के मध्यवर्ती फल के रूप में, यानी के मिडिल में, जब आप बहुत कुछ सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सब कुछ मिलता है, हम पढ़ेंगे भक्ति समझ सिंधु में। और क्या नाम है, एक और बुक है माधुर्य कादम्बिनी है थी, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जब हम ग्रोथ करते हैं, जैसे कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो कंपनी वाले कहते हैं आप इस लेवल पर पहुंचेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इस लेवल पर पहुंचेंगे। जब आप कौन से जो भी होते हैं अलग अलग क्लास, सिल्वर है फिर गोल्डन है, वो बनते हो, तो ये आपको फिर कुछ नहीं करना है, आपके पास अर्निंग अपने आप आती रहेगी। एमवे आदि के जो होते हैं सब ये कंपनी वाले बताते रहते हैं। तो इसी प्रकार से वो तो खैर क्या मिलता है, वो तो काम करना ही पड़ता है, बिना करे कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको उसी प्रकार से रियल में वो चीजें मिलती हैं। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है ना, उसको बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं, लोग सम्मान करने लगते हैं, कुछ कुछ उसके पास भेंट भी आती हैं। तो उसको कहीं अटकना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। ये सब चीजें उसको फैसिलिटीज मिलने लगती हैं, उसके पास इंटेलिजेंस आ जाती है, कई प्रकार की वो चीजें हम देखेंगे। तो इस प्रकार से इनके पास मध्य में, जब भक्ति के मध्य में ही पहुंचे अभी, तो उनको विद्याधर लोगों का आधिपत्य प्राप्त हो गया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यदि दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कोई भक्त, दीक्षा से पहले तो सब लोग मतलब कि जिसके अंदर इच्छा होती है आगे बढ़ने की, वो पहले तो बड़ी नियम पालन करता है, बोले कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी, बोले ये इतने साल बाद मिलेगी, 1 साल बाद अच्छे से करो, तो सब कुछ करता है। लेकिन जनरली दीक्षा के बाद सोचता है अब मेरा काम हो गया, अब गुरु जी का काम है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली 1 साल तक आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए कि आपको लाइफ टाइम ये जॉब लेनी है। इसलिए यदि दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कोई भक्त अपने गुरु के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है, तो उसे विद्याधर आधिपत्यम का भौतिक ऐश्वर्य एवं अन्य पद स्वाभाविक ही साइड इफेक्ट हैं, उप परिणाम के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, साइड बाय साइड मिल जाते हैं। कोई इसका लक्ष्य नहीं है, बट वो उनको एक एज ए गिफ्ट ऐसे बस। भक्त को सफलता प्राप्त करने के लिए योग करने की जरूरत नहीं, कर्म करने की जरूरत नहीं, कर्म कांड ज्ञान कांड के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। केवल भगवत भक्ति से उसे सारी भौतिक शक्ति प्रदान करने में समर्थ है। संसार की हर वस्तु मिल सकती है, लेकिन शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक शक्ति के प्रति अटैच नहीं होता, आसक्त नहीं होता।
यद्यपि वो उसे बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाती है इजीली, बट चित्रकेतु श्री नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार भक्ति में तत्परता से अग्रसर होने से ये अतिरिक्त लाभ हो सका, तो ये उसमें आसक्त नहीं होते भक्त। ततः कतिपयाहोभिर्विद्ययेत्थ मनोगतिः जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्। तदनंतर कुछ ही दिनों में चित्रकेतु द्वारा जपे गए मंत्र के प्रभाव से उसका मन आध्यात्मिक उन्नति से अत्यधिक प्रकाशित हो गया। ये प्रकाश कहाँ होता है? हमारे मन में। हमारे अंदर लाइट होगी, हमारे अंदर हल्कापन होगा, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आत्मबल बढ़ेगा, हमारे अंदर बहुत कुछ होगा। मतलब वो सब चीजें जब आप चलोगे तो पता चलता जाएगा। और उन्होंने अनंत देव के चरणारविंद की शरण प्राप्त की, अंत में भगवान के चरण मिल जाए। तो एक कर्मी का भौतिक ऐश्वर्य और एक भक्त का भौतिक ऐश्वर्य समान नहीं होती, ये बात समझनी चाहिए। मध्वाचार्य जी की टीका है इस पर। अन्यांतर्यामिणः मिणम विष्णु उपास्यान्य समीपगः भवेद योगतया योग्यतया तस्य पदम वा प्राप्नुयान् नरः। भगवान श्री विष्णु की आराधना से भक्त को मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान श्री विष्णु से कभी भौतिक लाभ की याचना नहीं करता। उल्टे वो निष्काम भाव से भगवान विष्णु की सेवा करता है, जिसमें उस अंततः उसे वैकुंठ धाम भेज दिया जाता है। वीर राघव जी कहते हैं यथेष्ट गतिरत्यर्थः। श्री विष्णु की आराधना से भक्त को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाराज चित्रकेतु केवल भगवान के धाम को ही प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्हें सफलता प्राप्त हुई, बाकी चीजों में अटके नहीं। मृणालगौरम। तो मैं समझता हूँ अभी इसको यहीं विश्राम देते हैं, क्योंकि अभी श्लोक हैं और आप सबका धैर्य पता नहीं किस कैसे टिके हो आप। तो फिर कल देखते हैं बाकी श्लोकों को, कि अब जो है भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ये कैसे भगवान है, भगवान के चरण कमलों की शरण इन्हें प्राप्त हुई है, वो दर्शन हम इनके द्वारा इनकी दृष्टि से कल करेंगे। हमारी तो आंखें बंद हैं, बट इन्होंने जो दर्शन किया है उसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। तो वो परंपरा से हम तक पहुंच रहा है, कनेक्शन हम सबको मिल ही चुका है। तो अब इसको हम कल देखेंगे। इसमें श्लोक अभी बहुत हैं, करीब 65 श्लोक हैं, तो 50% हो ही गया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।